नोकड़ाप मूवी। नोकड़ाप एक 2007 की अमेरिकी रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है जो जुडा पार्टो द्वारा लिखी गई है, सह निर्मित है और निर्देशित है और इसमें सेथ रोजन, कैथरीन हिंगल्स, पॉल रूड्स और लेस्ली मान ने अभिनय किया है। यह एक सुस्त और हाल ही में प्रचलित मीडिया व्यक्तित्व बीच एक शराबी वन नाइट स्टैंड और नतीजे का अनुसरण करता है, जिसके परिणाम स्वरूप वह एक अनपेक्षित गर्भावस्था होती है। निर्देशक है जुडा पार्टो, लेखक है जुडा पार्टो और निर्माता भी जुडा पार्टो, सोना रॉबर्टसन और क्लिंटन टाउनसेंड है। अभिनेत्री सेथ रोजन है, कैथरीन हिंगल है, पॉल रूड है, लेस्ली मन्नू है, जे ब्रूचेल है, जोहन हिल्स है, जेसन शेगेल है और मार्टिन स्टार है। छायांकन लिया गया एरिक एडवर्ड्स द्वारा, संपादन किया गया ब्रेट वाइट और क्रेग अल्फ्रेड द्वारा, संगीत दिए गए लाउडन्स वेनराइट्स जो हेनरी द्वारा, उत्पादन कंपनी अपार्टो प्रोडक्शन द्वारा दिया गया, वितरित गया यूनिवर्सल पिक्चर्स द्वारा। रिलीज 12 मार्च 2007 को रिलीज हुई। कार्यक्रम 129 मिनट का था। देश संयुक्त राज्य अमेरिका, इसकी भाषा अंग्रेजी है। बजट है $25 मिलियन का और बॉक्स ऑफिस में इकट्ठा किया $219 मिलियन। यह फिल्म 1 जून 2007 को बॉक्स ऑफिस पर सफलता के साथ रिलीज हुई। इसने दुनिया भर में $219 मिलियन की कमाई की। आलोचकों की प्रशंसा प्राप्त हुई। दिस इज 40 द सॉर्ट ऑफ सीक्वल है जो एक रूड और मान के पात्रों पर केंद्रित है, जिसमें अपार्टो लेखक ओब्लिक निर्देशक के रूप में लौट रहे हैं। 21 दिसंबर 2012 को तीसरी फिल्म दिस इज 50 के साथ तीनों की सक्रिय विकास रिलीज हुई थी और मार्च 2022 को बुक करने में बताया जाता है कि महत्वाकांक्षी लॉन्च एंजेल्स रिपोर्टर्स एलिसन स्कॉट को अभी के साथ ऑन एयर भूमिका दी गई है और अपनी बहन डेबी के परिवार के गेस्ट हाउस में रहती है। बेन स्टोन एक और बुद्धिमान क्रेकिंग कैनेडियन स्लेकर है और जो चोट मुआवजे की पकड़ से दूर रहता है और अपने स्टोनर्स रूममेट्स के साथ एक सेलिब्रिटी पोर्न वेबसाइट पर बहुत काम करता है। अपने प्रचार का जश्न मनाते हुए एलिसन एक स्थानीय नाइट क्लब में बेन से मिलती है और एक रात भर शराब पीने के बाद वह गलतफहमी के कारण बिना सुरक्षा के हो जाता है। अगली सुबह वे नाश्ते के दौरान सीखते हैं कि उनके साथ कुछ भी सामना नहीं है, इसलिए अलग अलग रास्ते पर चले जाते हैं। 8 सप्ताह बाद जब जेम्स फ्रेको के समक्ष साक्षात्कार करते समय एलिस को मॉर्निंग एक्शन सिकनेस का अनुभव कराता है तो उसे पता चलता है कि वह है। कई परीक्षण के बाद करने के बाद वह यह जानकर हैरान हो जाती है कि वह बेन को उनके वन नाइट स्टैंड के बाद पहली बार उसे बताते हैं कि संपर्क करते हैं। हालांकि पहली बार के से उनका कहना है कि एक एलिसन को समर्थन करेगी, हालांकि वे अभी भी माता पिता होने के बारे में अनिश्चित है। उसके पिता बहुत ही खुश है एलिसन की माँ और अपराध के लिए मनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन एलिसन बच्चे को रखने का फैसला करती है। बाद में एलिसन और बेन रिश्ते को एक मौका देने का फैसला करते हैं। जोड़ों के प्रयासों के परिणाम में बेन को पर खाली रिंग बॉक्स में साथ शादी का प्रस्ताव देना, किसी दिन उसे एक अंगूठी दिलाने का वादा करना शामिल है। एलिसन सोचती है कि वह शादी के बारे में सोचना जल्दबाजी होगी क्योंकि वे अपने मालिकों के से छिपाते हैं और अधिक चिंतित है। इस डर से वे अगर उन्हें कभी पता चला तो वे उसे निकाल देंगे। सकारात्मक शुरुआत के बाद रिश्ते में कड़वाहट आने लगती है। बेन के समर्थन और समझ की कमी के बारे में एलिन तेजी से चिंतित हो जाती है और उनके रिश्ते की लंबी उम्र के बारे में संदेह। ये विचार उनकी बहन और प्रेमहीन शादी के कारण डेबी का पति पीट रॉक रेबेर ने
के लिए एक प्रतिभा स्काउट के रूप में काम करता है, लेकिन रात में अजीब घंटों में छोड़ दिया जाता है, जिससे उसे संदेह होता है कि उसका संबंध जोच करने पर उसके पता चलता है कि वे वास्तव में एक फैंटेसी बेसबॉल ड्राफ्ट का हिस्सा है। वह अन्य गतिविधियों पर रहा है, जैसे ही फिल्मों में जाना, उस जिसमें वह बताता है कि वह डेबी के जोड़ जोड़ के तरीके से मुक्त होने के लिए भाग लेता है। परिणाम स्वरूप वे अलग हो जाते हैं, और जब बेन पीट के धोखे पर गर्व व्यक्त करता है, तो वह एलिसन के साथ एक तर्क की ओर जाता है, क्योंकि वे उसके डॉक्टर के पास जाते हैं और गुस्से में वह उसे अपनी कार से निकाल देते हैं और वे व्यस्त सड़क के बीच में छोड़ देते हैं। वह उसे उसकी नियुक्ति के लिए ट्रैक करता है, और उसके पास एक और तर्क है जिससे उसका खुद का ब्रेकअप हो जाता है। बेन और पीट लास वेगास की सड़क पर यात्रा कर पार जाते हैं। साइकेडेलिक्स मशरूम के प्रभाव में वे अपने नुकसान का एहसास करते हैं और अपने रिश्ते को बचाने की कोशिश करने का फैसला करते हैं। साथ ही डेबी घबराई हुई एलिसन को उसके साथ पार्टी कराने के लिए घसीटती है, लेकिन डेबी की उम्र और एलिसन के कारण उनके सहानुभूतिपूर्ण बाउंसर द्वारा उन्हें एक नाइट क्लब में प्रवेश से मना कर दिया जाता है। अपनी जीवन और पीठ को वापस पाने के लिए उनकी इस इच्छा के बारे में डेबी के अस्त्र पूर्ण विलाप के लिए अग्रणी है। वे अपनी बेटी को जन्मदिन की पार्टी में सुलह कर लेते, लेकिन जब बेन एलिसन के साथ काम करने के लिए कोशिश करता है, तो वे वापस साथ आने से इनकार कर देती है। इसलिए वे बॉस उसको उसकी हत्या के बारे में पता चल जाता है, और वह स्थिति में साक्षात्कार कराकर महिला दर्शकों के साथ रेटिंग बढ़ाने का अवसर मिला। अपने पिता के साथ बातचीत के बाद बेन जिम्मेदारी लेने का फैसला करता है और परिपक्व होने के लिए बहुत प्रयास करता है, जिसमें अपना खुद का अपार्टमेंट प्राप्त करता है और वेब डिजाइनर के रूप में कार्यालय की नौकरी प्राप्त करने शामिल हो जाता है। जब एलेनी प्रसव पीड़ा में जाती है, तो वह डॉक्टर से संपर्क करने के असमर्थ होती है, तो वह बेन को बुलाती है, क्योंकि डेबी और पीट शहर के बहुत बाहर हैं। उन्हें पता चलता है कि एलिसन की स्त्री रोग विशेषज्ञ है और बार मितवज्जा है, और हालांकि उन्होंने उन्हें आश्वासन दिया है कि उन्होंने कभी छुट्टियां नहीं ली और उन्हें एक अपमानजनक ध्वनि मेल छोड़ दिया है। प्रस्तुत के दौरान एलिसन बेन की प्राथमिकताओं पर सवाल उठाने के लिए माफ़ी मांगती है। जब डेबी और पीट अस्पताल पहुंचते हैं, तो बेन सख्ती से उसे एलिसन के पक्ष में रहने की अनुमति देने से इनकार कर देती है और जोर देकर कहता है कि वह उसकी जगह है। डेबी अविश्वसनीय और आभारी दोनों के लिए उसने स्थिति को संभाल और उसके बारे में अपनी पूर्व की नकारात्मक राय को बदलना शुरू कर दिया है। दंपति एक बच्ची है वह स्वागत करते हैं और एक साथ एक नए जीवन शुरुआत करते हैं। फिंगना में बताया गया है कि बेन स्टोन के रूप में सेट रोजन है और एलिसन स्कॉट के रूप में कैथरीन हिगल्स है। पॉल रूड स्पिट के रूप में दिया गया है। डेबी के रूप में लेस्ली मॉन है। जेसन सेगल के रूप में जेसन है। जय ब्रूचेल जय के रूप में है। योना हिल के रूप में जॉन हॉल है। मार्टिन स्टार के रूप में मार्टिन के रूप में है। जोड़ी के रूप में चार्लिन पी है। चार्लोट के रूप में आइरिश अपाटो है। मोड अपाटो शेडी के रूप में है और हैरोल्ड्स रामिस हैरिस स्टोन के रूप में है और श्रीमती स्कॉट के रूप में जोना केनर्स है। जेक के रूप में एलन टूडिक है। जिलो के रूप में क्रिस्टल वाइट्स है और ब्रेड के रूप में मिल हेडर है। केन जियागो डॉक्टर कुनिक के रूप में है। डॉक्टर एजेंलो के रूप में जोपी मानोक्स है। डॉक्टर पेलाग्रिनो के रूप में टिम बागाले है। डॉक्टर के रूप में बेजे नोवाक है। मो कोलिंस के रूप में डॉक्टर के रूप में है। डॉक्टर हेवर्ट्स के रूप में लाउंडन वेनराइट्स है। शेमुअल नर्स के रूप में एडम स्कॉट है। क्लब डोरमैन के रूप में क्रेग रॉबिन्स है। अलमारी रेडी के रूप में तमी सगेर है। लेप डांसर के रूप में
स्टार में डेनियल्स हैं और एलिशन के दोस्त के रूप में निक थून ने अपना किरदार निभाया है। नोकड़ाप मूवी। नोकड़ाप एक 2007 की अमेरिकी रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है जो जुडा पार्टो द्वारा लिखी गई है, सह निर्मित है और निर्देशित है और इसमें सेड रोजन, कैथरीन हिंगल्स, पॉल रूड्स और लेस्ली मान ने अभिनय किया है। यह एक सुस्त और हाल ही में प्रचलित मीडिया व्यक्तित्व बीच एक शराबी वन नाइट स्टैंड और नतीजे का अनुसरण करता है जिसके परिणाम स्वरूप वह एक अनपेक्षित गर्भावस्था होती है। निर्देशक है जुडा पार्टो, लेखक है जुडा पार्टो और निर्माता भी जुडा पार्टो, सोना रॉबर्टसन और क्लिंटन टाउनसेंड है। अभिनेत्री शेड रोजोन है, कैथरीन हिंगल है, पॉल रूड है, लेस्ली मन्नू है, जे ब्रूचेल है, जोहन हिल्स है, जेसन शेगेल है और मार्टिन स्टार है। छायांकन लिया गया एरिक एडवर्ड्स द्वारा। संपादन किया गया ब्रेट वाइट और क्रेग अल्फ्रेड द्वारा। संगीत दिए गए लाउडन्स वेनराइट्स जो हेनरी द्वारा। उत्पादन कंपनी अपाटो प्रोडक्शन द्वारा दिया गया। वितरित गया यूनिवर्सल पिक्चर्स द्वारा। रिलीज 12 मार्च 2007 को रिलीज हुई। कार्यक्रम 129 मिनट का था। देश संयुक्त राज्य अमेरिका। इसकी भाषा अंग्रेजी है। बजट है $25 मिलियन का और बॉक्स ऑफिस में इकट्ठा किया $219 मिलियन। यह फिल्म 1 जून 2007 को बॉक्स ऑफिस पर सफलता के साथ रिलीज हुई। इसने दुनिया भर में $219 मिलियन की कमाई की। आलोचकों की प्रशंसा प्राप्त हुई। दिस इज 40 द सॉर्ट ऑफ सीक्वल है जो एक रूढ़ और मान के पात्रों पर केंद्रित है जिसमें अपाटो लेखक ओब्लिक निर्देशक के रूप में लौट रहे हैं। 21 दिसंबर 2012 को तीसरी फिल्म दिस इज 50 के साथ तीनों की सक्रिय विकास रिलीज हुई थी और मार्च 2022 को बुक करने में बताया जाता है कि महत्वाकांक्षी लॉन्च एंजेल्स रिपोर्टर्स एलिसन स्कॉट को अभी के साथ ऑन एयर भूमिका दी गई है और अपनी बहन डेबी के परिवार के गेस्ट हाउस में रहती है। बेन स्टोन एक और बुद्धिमान क्रेकिंग कैनेडियन स्लेकर है और जो चोट मुआवजे की पकड़ से दूर रहता है और अपने स्टोनर्स रूममेट्स के साथ एक सेलिब्रिटी पोर्न वेबसाइट पर बहुत काम करता है। अपने प्रचार का जश्न मनाते हुए एलिशन एक स्थानीय नाइट क्लब में बेन से मिलती है और एक रात भर शराब पीने के बाद वह गलतफहमी के कारण बिना सुरक्षा के हो जाता है। अगली सुबह वे नाश्ते के दौरान सीखते हैं कि उनके साथ कुछ भी सामना नहीं है, इसलिए अलग अलग रास्ते पर चले जाते हैं। 8 सप्ताह बाद जब जेम्स फ्रेको के समक्ष साक्षात्कार करते समय एलिस को मॉर्निंग एक्शन सिकनेस का अनुभव कराता है तो उसे पता चलता है कि वह है। कई परीक्षण के बाद करने के बाद वह यह जानकर हैरान हो जाती है कि वह बेन को उनके वन नाइट स्टैंड के बाद पहली बार उसे बताते हैं कि संपर्क करते हैं। हालांकि पहली बार के से उनका कहना है कि एक एलिशन को समर्थन करेगी, हालांकि वे अभी भी माता पिता होने के बारे में अनिश्चित है। उसके पिता बहुत ही खुश है एलिशन की माँ और अपराध के लिए मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन एलिशन बच्चे को रखने का फैसला करती है। बाद में एलिशन और बेन रिश्ते को एक मौका देने का फैसला करते हैं। जोड़ों के प्रयासों के परिणाम में बेन को पर खाली रिंग बॉक्स में साथ शादी का प्रस्ताव देना, किसी दिन उसे एक अंगूठी दिलाने का वादा करना शामिल है। एलिसन सोचती है कि वह शादी के बारे में सोचना जल्दबाजी होगी क्योंकि वे अपने मालिकों से छिपाते हैं और अधिक चिंतित है। इस डर से वे अगर उन्हें कभी पता चला तो वे उसे निकाल देंगे। सकारात्मक शुरुआत के बाद रिश्ते में कड़वाहट आने लगती है। बेन के समर्थन और समझ की कमी के बारे में एलिन तेजी से चिंतित हो जाती है और उनके रिश्ते की लंबी उम्र के बारे में संदेह। ये विचार उनकी बहन और
प्रेमहीन शादी के कारण डेबी का पति पीट रॉक बैठने के लिए एक प्रतिभा स्काउट के रूप में काम करता है, लेकिन रात में अजीब घंटों में छोड़ दिया जाता है, जिससे उसे संदेह होता है कि उसका संबंध जोच करने पर उसके पता चलता है कि वे वास्तव में एक फैंटेसी बेसबॉल ड्राफ्ट का हिस्सा है। वह अन्य गतिविधियों पर रहा है, जैसे ही फिल्मों में जाना जिसमें वह बताता है कि वह डेबी के जोड़ के तरीके से मुक्त होने के लिए भाग लेता है। परिणाम स्वरूप वे अलग हो जाते हैं और जब बेन पीट के धोखे पर गर्व व्यक्त करता है तो वह एलिसन के साथ एक तर्क की ओर जाता है, क्योंकि वे उसके डॉक्टर के पास जाते हैं और गुस्से में वह उसे अपनी कार से निकाल देते हैं और वे व्यस्त सड़क के बीच में छोड़ देते हैं। वह उसे उसकी नियुक्ति के लिए ट्रैक करता है और उसके पास एक और तर्क है जिससे उसका खुद का ब्रेकअप हो जाता है। बेन और पीट लास वेगास की सड़क पर यात्रा कर पार जाते हैं। साइकेडेलिक्स मशरूम के प्रभाव में वे अपने नुकसान का एहसास करते हैं और अपने रिश्ते को बचाने की कोशिश करने का फैसला करते हैं। साथ ही डेबी घबराई हुई एलिसन को उसके साथ पार्टी कराने के लिए घसीटती है, लेकिन डेबी की उम्र और एलिसन के कारण उनके सहानुभूतिपूर्ण बाउंसर द्वारा उन्हें एक नाइट क्लब में प्रवेश से मना कर दिया जाता है। अपनी जीवन और पीट को वापस पाने के लिए उनकी इच्छा के बारे में डेबी के पूर्ण विलाप के लिए अग्रणी है। वे अपनी बेटी को जन्मदिन की पार्टी में सुलह कर लेते, लेकिन जब बेन एलिसन के साथ काम करने के लिए कोशिश करता है तो वे वापस साथ आने से इनकार कर देती है। इसलिए वे बॉस को उसकी अवस्था के बारे में पता चल जाता है और वह स्थिति में साक्षात्कार कराकर महिला दर्शकों के साथ रेटिंग बढ़ाने का अवसर मिला। अपने पिता के साथ बातचीत के बाद बेन जिम्मेदारी लेने का फैसला करता है और परिपक्व होने के लिए बहुत प्रयास करता है, जिसमें अपना खुद का अपार्टमेंट प्राप्त करता है और वेब डिजाइनर के रूप में कार्यालय की नौकरी प्राप्त करने शामिल हो जाता है। जब एलेनी प्रसव पीड़ा में जाती है तो वह डॉक्टर से संपर्क करने के असमर्थ होती है, तो वह बेन को बुलाती है क्योंकि डेबी और पीट शहर के बहुत बाहर हैं। उन्हें पता चलता है कि एलिसन की स्त्री रोग विशेषज्ञ है और बार मितवज्जा है, और हालांकि उन्होंने उन्हें आश्वासन दिया है कि उन्होंने कभी छुट्टियां नहीं ली और उन्हें एक अपमानजनक ध्वनि मेल छोड़ दिया है। प्रस्तुत दोनों के दौरान एलिसन बेन की प्राथमिकताओं पर सवाल उठाने के लिए माफ़ी मांगती है। जब डेबी और पीट अस्पताल पहुंचते हैं तो बेन सख्ती से उसे एलिसन के पक्ष में रहने की अनुमति देने से इनकार कर देती है और जोर देकर कहता है कि वह उसकी जगह है। डेबी अविश्वसनीय और आभारी दोनों के लिए उसने स्थिति को संभाल और उसके बारे में अपनी पूर्व की नकारात्मक राय को बदलना शुरू कर दिया है। दंपति एक बच्ची है वह स्वागत करते हैं और एक साथ एक नए जीवन शुरुआत करते हैं। फेंकना में बताया गया है कि बेन स्टोन के रूप में सेट रोजन है और एलिसन स्कॉट के रूप में कैथरीन हिगल्स है। पॉल रूड स्पिट के रूप में दिया गया है। डेबी के रूप में लेस्ली मॉन है। जेसन सेगल के रूप में जेसन है। जय ब्रूचेल जय के रूप में है। योना हिल के रूप में जॉन हॉल है। मार्टिन स्टार के रूप में मार्टिन के रूप में है। जोड़ी के रूप में चार्लिन पी है। चार्लोट के रूप में आइरिश अपाटो है। मोड अपाटो शेडी के रूप में है और हैरोल्ड्स रामिस हैरिस स्टोन के रूप में है और श्रीमती स्कॉट के रूप में जोना केनर्स है। जेक के रूप में एलन टूडिक है। जिलो के रूप में क्रिस्टल वाइट्स है और ब्रेट के रूप में मिल हेडर है। केन जियागो डॉक्टर कुनिक के रूप में है। डॉक्टर एजेंलो के रूप में जोपी मानोक्स है। डॉक्टर पेलाग्रिनो के रूप में टिम बागाले है। डॉक्टर के रूप में बेजे नोवाक है। मो कोलिंस के रूप में डॉक्टर के रूप में है। डॉक्टर हेवर्ट्स के रूप में लाउंडन वेनराइट्स है। शेमुअल नर्स के रूप में एडम स्कॉट है। क्लब डोरमैन के रूप में क्रेग रॉबिन्स है। अलमारी रेडी के रूप में तमी सगेर है। लेप
डांसर के रूप में स्टार में डेनियल्स हैं और एलिशन के दोस्त के रूप में निक थून ने अपना किरदार निभाया है। नोकड़ाप मूवी। नोकड़ाप एक 2007 की अमेरिकी रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है जो जुडा पार्टो द्वारा लिखी गई है, सह निर्मित है और निर्देशित है और इसमें सेथ रोजन, कैथरीन हिंगल्स, पॉल रूड्स और लेस्ली मान ने अभिनय किया है। यह एक सुस्त और हाल ही में प्रचलित मीडिया व्यक्तित्व बीच एक शराबी वन नाइट स्टैंड और नतीजे का अनुसरण करता है जिसके परिणाम स्वरूप वह एक अनपेक्षित गर्भावस्था होती है। निर्देशक है जुडा पार्टो, लेखक है जुडा पार्टो और निर्माता भी जुडा पार्टो, शोना रॉबर्टसन और क्लिंटन टाउनसेंड है। अभिनेत्री शेड रोजोन है, कैथरीन हिंगल है, पॉल रूड है, लेस्ली मनु है, जे ब्रूचेल है, जोहन हिल्स है, जेसन शेगेल है और मार्टिन स्टार है। छायांकन लिया गया एरिक एडवर्ड्स द्वारा। संपादन किया गया ब्रेट वाइट और क्रेग अल्फ्रेड द्वारा। संगीत दिए गए लाउडन्स वेनराइट्स जो हेनरी द्वारा। उत्पादन कंपनी अपाटो प्रोडक्शन द्वारा दिया गया। वितरित गया यूनिवर्सल पिक्चर्स द्वारा। रिलीज 12 मार्च 2007 को रिलीज हुई। कार्यक्रम 129 मिनट का था। देश संयुक्त राज्य अमेरिका। इसकी भाषा अंग्रेजी है। बजट है $25 मिलियन का और बॉक्स ऑफिस में इकट्ठा किया $219 मिलियन। यह फिल्म 1 जून 2007 को बॉक्स ऑफिस पर सफलता के साथ रिलीज हुई। इसने दुनिया भर में $219 मिलियन की कमाई की। आलोचकों की प्रशंसा प्राप्त हुई। दिस इज 40 द सॉर्ट ऑफ सीक्वल है जो एक रूड और मान के पात्रों पर केंद्रित है जिसमें अपाटो लेखक ओब्लिक निर्देशक के रूप में लौट रहे हैं। 21 दिसंबर 2012 को तीसरी फिल्म दिस इज 50 के साथ तीनों की सक्रिय विकास रिलीज हुई थी और मार्च 2022 को बुक करने में बताया जाता है कि महत्वाकांक्षी लॉस एंजिल्स रिपोर्टर्स एलिसन स्कॉट को अभी के साथ ऑन एयर भूमिका दी गई है और अपनी बहन डेबी के परिवार के गेस्ट हाउस में रहती है। बेन स्टोन एक और बुद्धिमान क्रेकिंग कैनेडियन स्लेकर है और जो चोट मुआवजे की पकड़ से दूर रहता है और अपने स्टोनर्स रूममेट्स के साथ एक सेलिब्रिटी पोर्न वेबसाइट पर बहुत काम करता है। अपने प्रचार का जश्न मनाते हुए एलिशन एक स्थानीय नाइट क्लब में बेन से मिलती है और एक रात भर शराब पीने के बाद वह गलतफहमी के कारण बिना सुरक्षा के हो जाता है। अगली सुबह वे नाश्ते के दौरान सीखते हैं कि उनके साथ कुछ भी सामना नहीं है, इसलिए अलग अलग रास्ते पर चले जाते हैं। 8 सप्ताह बाद जब जेम्स फ्रेको के समक्ष साक्षात्कार करते समय एलिस को मॉर्निंग एक्शन सिकनेस का अनुभव कराता है तो उसे पता चलता है कि वह है। कई परीक्षण के बाद करने के बाद वह यह जानकर हैरान हो जाती है कि वह बेन को उनके वन नाइट स्टैंड के बाद पहली बार उसे बताते हैं कि संपर्क करते हैं। हालांकि पहली बार के से उनका कहना है कि एक एलिशन को समर्थन करेगी, हालांकि वे अभी भी माता पिता होने के बारे में अनिश्चित हैं। उसके पिता बहुत ही खुश है एलिशन की माँ और अपराध के लिए मनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन एलिशन बच्चे को रखने का फैसला करती है। बाद में एलिशन और बेन रिश्ते को एक मौका देने का फैसला करते हैं। जोड़ों के प्रयासों के प्रयोग में बेन को पर खाली रिंग बॉक्स में साथ शादी का प्रस्ताव देना, किसी दिन उसे एक अंगूठी दिलाने का वादा करना शामिल है। एलिसन सोचती है कि वह शादी के बारे में सोचना जल्दबाजी होगी क्योंकि वे अपने मालिकों से छिपाते हैं और अधिक चिंतित है। इस डर से वे अगर उन्हें कभी पता चला तो वे उसे निकाल देंगे। सकारात्मक शुरुआत के बाद रिश्ते में कड़वाहट आने लगती है।
बेन के समर्थन और समझ की कमी के बारे में एलिन तेजी से चिंतित हो जाती है और उनके रिश्ते की लंबी उम्र के बारे में संदेह। ये विचार उनकी बहन और प्रेमहीन शादी के कारण डेबी का पति पीट रॉक रेबर्ने के लिए एक प्रतिभा स्काउट के रूप में काम करता है, लेकिन रात में अजीब घंटों में छोड़ दिया जाता है, जिससे उसे संदेह होता है कि उसका संबंध जोच करने पर उसके पता चलता है कि वे वास्तव में एक फैंटेसी बेसबॉल ड्राफ्ट का हिस्सा है। वह अन्य गतिविधियों पर रहा है, जैसे ही फिल्मों में जाना जिसमें वह बताता है कि वह डेबी के जोड़ के तरीके से मुक्त होने के लिए भाग लेता है। परिणाम स्वरूप वे अलग हो जाते हैं और जब बेन पीट के धोखे पर गर्व व्यक्त करता है तो वह एलिशन के साथ एक तर्क की ओर जाता है, क्योंकि वे उसके डॉक्टर के पास जाते हैं और गुस्से में वह उसे अपनी कार से निकाल देते हैं और वे व्यस्त सड़क के बीच में छोड़ देते हैं। वह उसे उसकी नियुक्ति के लिए ट्रैक करता है और उसके पास एक और तर्क है जिससे उसका खुद का ब्रेकअप हो जाता है। बेन और पीट लास वेगास की सड़क पर यात्रा कर पार जाते हैं। साइकेडेलिक्स मशरूम के प्रभाव में वे अपने नुकसान का एहसास करते हैं और अपने रिश्ते को बचाने की कोशिश करने का फैसला करते हैं। साथ ही डेबी घबराई हुई एलिशन को उसके साथ पार्टी कराने के लिए घसीटती है, लेकिन डेबी की उम्र और एलिशन के कारण उनके सहानुभूतिपूर्ण बाउंसर द्वारा उन्हें एक नाइट क्लब में प्रवेश से मना कर दिया जाता है। अपनी जीवन और पीट को वापस पाने के लिए उनकी इच्छा के बारे में डेबी के पूर्ण विलाप के लिए अग्रणी है। वे अपनी बेटी को जन्मदिन की पार्टी में सुलह कर लेते, लेकिन जब बेन एलिशन के साथ काम करने के लिए कोशिश करता है तो वे वापस साथ आने से इनकार कर देती है। इसलिए वे बॉस को उसकी हत्या के बारे में पता चल जाता है और वह स्थिति में साक्षात्कार कराकर महिला दर्शकों के साथ रेटिंग बढ़ाने का अवसर मिला। अपने पिता के साथ बातचीत के बाद बेन जिम्मेदारी लेने का फैसला करता है और परिपक्व होने के लिए बहुत प्रयास करता है, जिसमें अपना खुद का अपार्टमेंट प्राप्त करता है और डेव डिजाइनर के रूप में कार्यालय की नौकरी प्राप्त करने शामिल हो जाता है। जब एलेनी प्रसव पीड़ा में जाती है तो वह डॉक्टर से संपर्क करने के असमर्थ होती है, तो वह बेन को बुलाती है क्योंकि डेबी और पीट शहर के बहुत बाहर हैं। उन्हें पता चलता है कि एलिशन की स्त्री रोग विशेषज्ञ है और बार मेटवेजा है, और हालांकि उन्होंने उन्हें आश्वासन दिया है कि उन्होंने कभी छुट्टियां नहीं ली और उन्हें एक अपमानजनक ध्वनि मेल छोड़ दिया है। प्रस्तुत दोनों के दौरान एलिशन बेन की प्राथमिकताओं पर सवाल उठाने के लिए माफ़ी मांगती है। जब डेबी और पीट अस्पताल पहुंचते हैं तो बेन सख्ती से उसे एलिशन के पक्ष में रहने की अनुमति देने से इनकार कर देती है और जोर देकर कहता है कि वह उसकी जगह है। डेबी अविश्वसनीय और आभारी दोनों के लिए उसने स्थिति को संभाल और उसके बारे में अपनी पूर्व की नकारात्मक राय को बदलना शुरू कर दिया है। दंपति एक बच्ची है वह स्वागत करते हैं और एक साथ एक नए जीवन शुरुआत करते हैं। फिंगना में बताया गया है कि बेन स्टोन के रूप में सेट रोजन है और एलिशन स्कॉट के रूप में कैथरीन हिगल्स है। पॉल रूड्स पीट के रूप में दिया गया है। डेबी के रूप में लेस्ली मॉन है। जेसन सेगल के रूप में जेसन है। जय ब्रूचेल जय के रूप में है। योना हिल के रूप में जॉन हॉल है। मार्टिन स्टार के रूप में मार्टिन के रूप में है। जोड़ी के रूप में चार्लिन पी है। चार्लोट के रूप में आइरिश अपाटो है। मोड अपाटो शेडी के रूप में है और हैरोल्ड्स रामिस हैरिस स्टोन के रूप में है और श्रीमती स्कॉट के रूप में जोना केनर्स है। जेक के रूप में एलन टूडिक है। जिलो के रूप में क्रिस्टल वाइट्स है और ब्रेट के रूप में मिल हेडर है। केन जियागो डॉक्टर कुनिक के रूप में है। डॉक्टर एजेंलो के रूप में जोपी मानोक्स है। डॉक्टर पेलाग्रिनो के रूप में टिम बागाले है। डॉक्टर के रूप में बेजे नोवाक है। मो कोलिंस के रूप में डॉक्टर के रूप में है। डॉक्टर हेवर्ट्स के रूप में लाउंडन वेनराइट्स है।
सैमुअल नर्स के रूप में एडम स्कॉट है। क्लब डोरमैन के रूप में क्रेग रॉबिन्स है। अलमारी रेडी के रूप में तमी सगेर है। लेप डांसर के रूप में स्टार्मी डेनियल्स हैं और एलिशन के दोस्त के रूप में निक थून ने अपना किरदार निभाया है। नोकड़ाप मूवी। नोकड़ाप एक 2007 की अमेरिकी रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है जो जुडा पार्टो द्वारा लिखी गई है, सह निर्मित है और निर्देशित है, और इसमें सेथ रोजन, कैथरीन हिंगल्स, पॉल रूड्स और लेस्ली मान ने अभिनय किया है। यह एक सुस्त और हाल ही में प्रचलित मीडिया व्यक्तित्व बीच एक शराबी वन नाइट स्टैंड और नतीजे का अनुसरण करता है, जिसके परिणाम स्वरूप वह एक अनपेक्षित गर्भावस्था होती है। निर्देशक है जुडा पार्टो, लेखक है जुडा पार्टो और निर्माता भी जुडा पार्टो, सोना रॉबर्टसन और क्लिंटन टाउनसेंड है। अभिनेत्री शेड रोजोन है, कैथरीन हिंगल है, पॉल रूड है, लेस्ली मनु है, जेब्रूचेल है, जोहन हिल्स है, जेसन शेगेल है और मार्टिन स्टार है। छायांकन लिया गया एरिक एडवर्ड्स द्वारा। संपादन किया गया ब्रेट वाइट और क्रेग अल्फ्रेड द्वारा। संगीत दिए गए लाउडन्स वेनराइट्स जो हेनरी द्वारा। उत्पादन कंपनी अपाटो प्रोडक्शन द्वारा दिया गया। वितरित गया यूनिवर्सल पिक्चर्स द्वारा। रिलीज 12 मार्च 2007 को रिलीज हुई। कार्यक्रम 129 मिनट का था। देश संयुक्त राज्य अमेरिका। इसकी भाषा अंग्रेजी है। बजट है $25 मिलियन का और बॉक्स ऑफिस में इकट्ठा किया $219 मिलियन। यह फिल्म 1 जून 2007 को बॉक्स ऑफिस पर सफलता के साथ रिलीज हुई। इसने दुनिया भर में $219 मिलियन की कमाई की। आलोचकों की प्रशंसा प्राप्त हुई। दिस इज 40 द सॉर्ट ऑफ सीक्वल है जो एक रूड और मान के पात्रों पर केंद्रित है, जिसमें अपाटो लेखक ओब्लिक निर्देशक के रूप में लौट रहे हैं। 21 दिसंबर 2012 को तीसरी फिल्म दिस इज 50 के साथ तीनों की सक्रिय विकास रिलीज हुई थी और मार्च 2022 को बुक करने में बताया जाता है कि महत्वाकांक्षी लॉन्च एंजेल्स रिपोर्टर्स एलिसन स्कॉट को अभी के साथ ऑन एयर भूमिका दी गई है और अपनी बहन डेबी के परिवार के गेस्ट हाउस में रहती है। बेन स्टोन एक एप्रिफक और बुद्धिमान क्रेकिंग कैनेडियन स्लेकर है और जो चोट मुआवजे के पकड़ से दूर रहता है और अपने स्टोनर्स रूममेट्स के साथ एक सेलिब्रिटी पोर्न वेबसाइट पर बहुत काम करता है। अपने प्रचार का जश्न मनाते हुए एलिशन एक स्थानीय नाइट क्लब में बेन से मिलती है और एक रात भर शराब पीने के बाद वह गलतफहमी के कारण बिना सुरक्षा के हो जाता है। अगली सुबह वे नाश्ते के दौरान सीखते हैं कि उनके साथ कुछ भी सामना नहीं है, इसलिए अलग अलग रास्ते पर चले जाते हैं। 8 सप्ताह बाद जब जेम्स फ्रेको के समक्ष साक्षात्कार करते समय एलिस को मॉर्निंग एक्शन सिकनेस का अनुभव कराता है तो उसे पता चलता है कि वह है। कई परीक्षण के बाद करने के बाद वह यह जानकर हैरान हो जाती है कि वह बेन को उनके वन नाइट स्टैंड के बाद पहली बार उसे बताते हैं कि संपर्क करते हैं। हालांकि पहली बार के से उनका कहना है कि एक एलिशन को समर्थन करेगी, हालांकि वे अभी भी माता पिता होने के बारे में अनिश्चित हैं। उसके पिता बहुत ही खुश हैं एलिशन की माँ और अपराध के लिए मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन एलिशन बच्चे को रखने का फैसला करती है। बाद में एलिशन और बेन रिश्ते को एक मौका देने का फैसला करते हैं। जोड़ों के प्रयासों के परिणाम में बेन को पर खाली रिंग बॉक्स में साथ शादी का प्रस्ताव देना, किसी दिन उसे एक अंगूठी दिलाने का वादा करना शामिल है। एलिसन सोचती है कि वह शादी के बारे में सोचना जल्दबाजी होगी क्योंकि वे अपने मालिकों से छिपाते हैं और अधिक चिंतित है। इस डर से वे अगर उन्हें कभी पता चला तो वह उसके लिए
उसे निकाल देंगे। सकारात्मक शुरुआत के बाद रिश्ते में कड़वाहट आने की लगती है। बेन के समर्थन और समझ की कमी के बारे में एलिन तेजी से चिंतित हो जाती है और उनके रिश्ते की लंबी उम्र के बारे में संदेह। ये विचार उनकी बहन और प्रेमहीन शादी के कारण डेबी का पति पीट रॉक बैठने के लिए एक प्रतिभा स्काउट के रूप में काम करता है, लेकिन रात में अजीब घंटों में छोड़ दिया जाता है, जिससे उसे संदेह होता है कि उसका संबंध जोच करने पर उसके पता चलता है कि वे वास्तव में एक फैंटेसी बेसबॉल ड्राफ्ट का हिस्सा है। वह अन्य गतिविधियों पर रहा है, जैसे ही फिल्मों में जाना, जिसमें वह बताता है कि वह डेबी के जोड़ के तरीके से मुक्त होने के लिए भाग लेता है। परिणाम स्वरूप वे अलग हो जाते हैं और जब बेन पीट के धोखे पर गर्व व्यक्त करता है तो वह एलिशन के साथ एक तर्क की ओर जाता है, क्योंकि वे उसके डॉक्टर के पास जाते हैं और गुस्से में वह उसे अपनी कार से निकाल देते हैं और वे व्यस्त सड़क के बीच में छोड़ देते हैं। वह उसे उसकी नियुक्ति के लिए ट्रैक करता है और उसके पास एक और तर्क है जिससे उसका खुद का ब्रेकअप हो जाता है। बेन और पीट लास वेगास की सड़क पर यात्रा कर पार जाते हैं। साइकेडेलिक्स मशरूम के प्रभाव में वे अपने नुकसान का एहसास करते हैं और अपने रिश्ते को बचाने की कोशिश करने का फैसला करते हैं। साथ ही डेबी घबराई हुई एलिशन को उसके साथ पार्टी कराने के लिए घसीटती है, लेकिन डेबी की उम्र और एलिशन के कारण उनके सहानुभूतिपूर्ण बाउंसर द्वारा उन्हें एक नाइट क्लब में प्रवेश से मना कर दिया जाता है। अपनी जीवन और पीट को वापस पाने के लिए उनकी इच्छा के बारे में डेबी के पूर्ण विलाप के लिए अग्रणी है। वे अपनी बेटी को जन्मदिन की पार्टी में सुलह कर लेते, लेकिन जब बेन एलिशन के साथ काम करने के लिए कोशिश करता है तो वे वापस साथ आने से इनकार कर देती है। इसलिए वे बॉस को उसकी हत्या के बारे में पता चल जाता है और वह स्थिति में साक्षात्कार कराकर महिला दर्शकों के साथ रेटिंग बढ़ाने का अवसर मिला। अपने पिता के साथ बातचीत के बाद बेन जिम्मेदारी लेने का फैसला करता है और परिपक्व होने के लिए बहुत प्रयास करता है, जिसमें अपना खुद का अपार्टमेंट प्राप्त करता है और वेब डिजाइनर के रूप में कार्यालय की नौकरी प्राप्त करने शामिल हो जाता है। जब एलेनी प्रसव पीड़ा में जाती है तो वह डॉक्टर से संपर्क करने के असमर्थ होती है, तो वह बेन को बुलाती है क्योंकि डेबी और पीट शहर के बहुत बाहर हैं। उन्हें पता चलता है कि एलिसन की स्त्री रोग विशेषज्ञ है और बार मेटवेजा है, और हालांकि उन्होंने उन्हें आश्वासन दिया है कि उन्होंने कभी छुट्टियां नहीं ली और उन्हें एक अपमानजनक ध्वनि मेल छोड़ दिया है। प्रस्तुत दोनों के दौरान एलिसन बेन की प्राथमिकताओं पर सवाल उठाने के लिए माफ़ी मांगती है। जब डेबी और पीट अस्पताल पहुंचते हैं तो बेन सख्ती से उसे एलिसन के पक्ष में रहने की अनुमति देने से इनकार कर देती है और जोर देकर कहता है कि वह उसकी जगह है। डेबी अविश्वसनीय और आभारी दोनों के लिए उसने स्थिति को संभाल और उसके बारे में अपनी पूर्व की नकारात्मक राय को बदलना शुरू कर दिया है। दंपति एक बच्ची है वह स्वागत करते हैं और एक साथ एक नए जीवन शुरुआत करते हैं। फिंगना में बताया गया है कि बेन स्टोन के रूप में सेट रोजन है और एलिशन स्कॉट के रूप में कैथरीन हिगल्स है। पॉल रूड्स पीट के रूप में दिया गया है। डेबी के रूप में लैशली मॉन है। जेसन सैगल के रूप में जेसन है। जय ब्रूचेल जय के रूप में है। योना हिल के रूप में जॉन हॉल है। मार्टिन स्टार के रूप में मार्टिन के रूप में है। जोड़ी के रूप में चार्लिन पी है। चार्लोट के रूप में आइरिश अपाटो है। मोड अपाटो शेडी के रूप में है और हैरोल्ड्स रामिश हैरिस स्टोन के रूप में है और श्रीमती स्कॉट के रूप में जोना केनर्स है। जेक के रूप में एलन टूडिक है। जिलो के रूप में क्रिस्टल वाइट्स है और ब्रेट के रूप में मिल हेडर है। केन जियागो डॉक्टर कुनिक के रूप में है। डॉक्टर एजेंलो के रूप में जोपी मानोक्स है। डॉक्टर पेलाग्रिनो के रूप में टिम बागाले है। डॉक्टर के रूप में बेजे नोवाक है।
कोलिंस के रूप में डॉक्टर के रूप में है, डॉक्टर हेवर्ड्स के रूप में लाउंडन वेनराइट्स है, शेमुअल नर्स के रूप में एडम स्कॉट है, क्लब डोरमैन के रूप में क्रेग रॉबिन्स है, अलमारी रेडी के रूप में तमी सगेर है, लेप डांसर के रूप में स्टार्मी डेनियल्स हैं और एलिशन के दोस्त के रूप में निक थून ने अपना किरदार निभाया है। नोकड़ाप मूवी। नोकड़ाप एक 2007 की अमेरिकी रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है जो जुडा पार्टो द्वारा लिखी गई है, सह निर्मित है और निर्देशित है और इसमें सेथ रोजन, कैथरीन हिंगल्स, पॉल रूड्स और लेस्ली मान ने अभिनय किया है। यह एक सुस्त और हाल ही में प्रचलित मीडिया व्यक्तित्व बीच एक शराबी वन नाइट स्टैंड और नतीजे का अनुसरण करता है, जिसके परिणाम स्वरूप वह एक अनपेक्षित गर्भावस्था होती है। निर्देशक है जुडा पार्टो, लेखक है जुडा पार्टो और निर्माता भी जुडा पार्टो, सोना रॉबर्टसन और क्लिंटन टाउनसेंड है। अभिनेत्री शेड रोजोन है, कैथरीन हिंगल है, पॉल रूड है, लेस्ली मनु है, जे ब्रूचेल है, जोहन हिल्स है, जेसन शेगेल है और मार्टिन स्टार है। छायांकन लिया गया एरिक एडवर्ड्स द्वारा, संपादन किया गया ब्रेट वाइट और क्रेग अल्फ्रेड द्वारा, संगीत दिए गए लाउडन्स वेनराइट्स जो हेनरी द्वारा, उत्पादन कंपनी अपाटो प्रोडक्शन द्वारा दिया गया, वितरित गया यूनिवर्सल पिक्चर्स द्वारा। रिलीज 12 मार्च 2007 को रिलीज हुई। कार्यक्रम 129 मिनट का था। देश संयुक्त राज्य अमेरिका, इसकी भाषा अंग्रेजी है। बजट है $25 मिलियन का और बॉक्स ऑफिस में इकट्ठा किया $219 मिलियन। यह फिल्म 1 जून 2007 को बॉक्स ऑफिस पर सफलता के साथ रिलीज हुई। इसने दुनिया भर में $219 मिलियन की कमाई की। आलोचकों की प्रशंसा प्राप्त हुई। दिस इज 40 द सॉर्ट ऑफ सीक्वल है जो एक रूड और मान के पात्रों पर केंद्रित है, जिसमें अपाटो लेखक ओब्लिक निर्देशक के रूप में लौट रहे हैं। 21 दिसंबर 2012 को तीसरी फिल्म दिस इज 50 के साथ तीनों की सक्रिय विकास रिलीज हुई थी और मार्च 2022 को बुक करने में बताया जाता है कि महत्वाकांक्षी लॉन्च एंजेल्स रिपोर्टर्स एलिसन स्कॉट को अभी के साथ ऑन एयर भूमिका दी गई है और अपनी बहन डेबी के परिवार के गेस्ट हाउस में रहती है। बेन स्टोन एक एप्रिफक और बुद्धिमान क्रेकिंग कैनेडियन स्लेकर है और जो चोट मुआवजे के पकड़ से दूर रहता है और अपने स्टोनर्स रूममेट्स के साथ एक सेलिब्रिटी पोर्न वेबसाइट पर बहुत काम करता है। अपने प्रचार का जश्न मनाते हुए एलिशन एक स्थानीय नाइट क्लब में बेन से मिलती है और एक रात भर शराब पीने के बाद वह गलतफहमी के कारण बिना सुरक्षा के हो जाता है। अगली सुबह वे नाश्ते के दौरान सीखते हैं कि उनके साथ कुछ भी सामना नहीं है, इसलिए अलग अलग रास्ते पर चले जाते हैं। 8 सप्ताह बाद जब जेम्स फ्रेको के समक्ष साक्षात्कार करते समय एलिस को मॉर्निंग एक्शन सिकनेस का अनुभव कराता है तो उसे पता चलता है कि वह है। कई परीक्षण के बाद करने के बाद वह यह जानकर हैरान हो जाती है कि वह बेन को उनके वन नाइट स्टैंड के बाद पहली बार उसे बताते हैं कि संपर्क करते हैं। हालांकि पहली बार के से उनका कहना है कि एक एलिशन को समर्थन करेगी, हालांकि वे अभी भी माता पिता होने के बारे में अनिश्चित है। उसके पिता बहुत ही खुश है एलिशन की माँ और अपराध के लिए मानने की कोशिश करते हैं, लेकिन एलिशन बच्चे को रखने का फैसला करती है। बाद में एलिशन और बेन रिश्ते को एक मौका देने का फैसला करते हैं। जोड़ों के प्रयासों के परिणाम में बेन को पर खाली रिंग बॉक्स में साथ शादी का प्रस्ताव देना, किसी दिन उसे एक अंगूठी दिलाने का वादा करना शामिल है। एलिसन सोचती है कि वह शादी के बारे में सोचना जल्दबाजी होगी क्योंकि वे अपने मालिकों से छिपाते हैं और अधिक
चिंतित है। इस डर से वे अगर उन्हें कभी पता चला तो वे उसके लिए उसे निकाल देंगे। सकारात्मक शुरुआत के बाद रिश्ते में कड़वाहट आने के लगती है। बेन के समर्थन और समझ की कमी के बारे में एलिन तेजी से चिंतित हो जाती है और उनके रिश्ते की लंबी उम्र के बारे में संदेह। ये विचार उनकी बहन और प्रेमहीन शादी के कारण डेबी का पति पीट रॉक बढ़ने के लिए एक प्रतिभा स्काउट के रूप में काम करता है, लेकिन रात में अजीब घंटों में छोड़ दिया जाता है, जिससे उसे संदेह होता है कि उसका संबंध जोच करने पर उसके पता चलता है कि वे वास्तव में एक फैंटेसी बेसबॉल ड्राफ्ट का हिस्सा है। वह अन्य गतिविधियों पर रहा है, जैसे ही फिल्मों में जाना, जिसमें वह बताता है कि वह डेबी के जोड़ के तरीके से मुक्त होने के लिए भाग लेता है। परिणाम स्वरूप वे अलग हो जाते हैं और जब बेन पीट के धोखे पर गर्व व्यक्त करता है तो वह एलिसन के साथ एक तर्क की ओर जाता है, क्योंकि वे उसके डॉक्टर के पास जाते हैं और गुस्से में वह उसे अपनी कार से निकाल देते हैं और वे व्यस्त सड़क के बीच में छोड़ देते हैं। वह उसे उसकी नियुक्ति के लिए ट्रैक करता है और उसके पास एक और तर्क है जिससे उसका खुद का ब्रेकअप हो जाता है। बेन और पीट लास वेगास की सड़क पर यात्रा कर पार जाते हैं। साइकेडेलिक्स मशरूम के प्रभाव में वे अपने नुकसान का एहसास करते हैं और अपने रिश्ते को बचाने की कोशिश करने का फैसला करते हैं। साथ ही डेबी घबराई हुई एलिसन को उसके साथ पार्टी कराने के लिए घसीटती है, लेकिन डेबी की उम्र और एलिसन के कारण उनके सहानुभूतिपूर्ण बाउंसर द्वारा उन्हें एक नाइट क्लब में प्रवेश से मना कर दिया जाता है। अपनी जीवन और पीट को वापस पाने के लिए उनकी इच्छा के बारे में डेबी के पूर्ण विलाप के लिए अग्रणी है। वे अपनी बेटी को जन्मदिन की पार्टी में सुलह कर लेते, लेकिन जब बेन एलिसन के साथ काम करने के लिए कोशिश करता है तो वे वापस साथ आने से इनकार कर देती है। इसलिए वे बॉस को उसकी हत्या के बारे में पता चल जाता है और वे स्थिति में साक्षात्मक कराकर महिला दर्शकों के साथ रेटिंग बढ़ाने का अवसर मिला। अपने पिता के साथ बातचीत के बाद बेन जिम्मेदारी लेने का फैसला करता है और परिपक्व होने के लिए बहुत प्रयास करता है, जिसमें अपना खुद का अपार्टमेंट प्राप्त करता है और वेब डिजाइनर के रूप में कार्यालय की नौकरी प्राप्त करने शामिल हो जाता है। जब एलेनी प्रसव पीड़ा में जाती है तो वह डॉक्टर से संपर्क करने के असमर्थ होती है, तो वह बेन को बुलाती है क्योंकि डेबी और पीट शहर के बहुत बाहर हैं। उन्हें पता चलता है कि एलिसन की स्त्री रोग विशेषज्ञ है और बार मेटवेजा है, और हालांकि उन्होंने उन्हें आश्वासन दिया है कि उन्होंने कभी छुट्टियां नहीं ली और उन्हें एक अपमानजनक ध्वनि मेल छोड़ दिया है। प्रस्तुत दोनों के दौरान एलिसन बेन की प्राथमिकताओं पर सवाल उठाने के लिए माफ़ी मांगती है। जब डेबी और पीट अस्पताल पहुंचते हैं तो बेन सख्ती से उसे एलिसन के पक्ष में रहने की अनुमति देने से इनकार कर देती है और जोर देकर कहता है कि वह उसकी जगह है। डेबी अविश्वसनीय और आभारी दोनों के लिए उसने स्थिति को संभाल और उसके बारे में अपनी पूर्व की नकारात्मक राय को बदलना शुरू कर दिया है। दंपति एक बच्ची है वह स्वागत करते हैं और एक साथ एक नए जीवन शुरुआत करते हैं। फिंगना में बताया गया है कि बेन स्टोन के रूप में सेट रोजन है और एलिसन स्कॉट के रूप में कैथरीन हिगल्स है। पॉल रूड्स पीट के रूप में दिया गया है। डेबी के रूप में लेस्ली मॉन है। जेसन सेगल के रूप में जेसन है। जय ब्रूचेल जय के रूप में है। योना हिल के रूप में जॉन हॉल है। मार्टिन स्टार के रूप में मार्टिन के रूप में है। जोड़ी के रूप में चार्लिन पी है। चार्लोट के रूप में आइरिश अपाटो है। मोड अपाटो शेडी के रूप में है और हैरोल्ड्स रामिस हैरिस स्टोन के रूप में है और श्रीमती स्कॉट के रूप में जोना केनर्स है। जैक के रूप में एलन टूडिक है। जिलो के रूप में क्रिस्टल वाइट्स है और ब्रेट के रूप में मिल हेडर है। केन जियागो डॉक्टर कुनिक के रूप में है। डॉक्टर एजेंलो के रूप में जोपी मानोक्स है। डॉक्टर पेलाग्रिनो के रूप में टिम बागाले है।
डॉक्टर के रूप में बेजे नोवाक है, मो कोलिंस के रूप में डॉक्टर के रूप में है, डॉक्टर हेवर्ट्स के रूप में लाउंडन वेनराइट्स है, शेमुअल नर्स के रूप में एडम स्कॉट है, क्लब डोरमैन के रूप में क्रेग रॉबिन्स है, अलमारी रेडी के रूप में तमी सगेर है, लेप डांसर के रूप में स्टार में डेनियल्स हैं और एलिशन के दोस्त के रूप में निक थून ने अपना किरदार निभाया है। नोकड़ाप मूवी। नोकड़ाप एक 2007 की अमेरिकी रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है जो जुडा पार्टो द्वारा लिखी गई है, सह निर्मित है और निर्देशित है और इसमें सेथ रोजन, कैथरीन हिंगल्स, पॉल रूड्स और लेस्ली मान ने अभिनय किया है। यह एक सुस्त और हाल ही में प्रचलित मीडिया व्यक्तित्व बीच एक शराबी वन नाइट स्टैंड और नतीजे का अनुसरण करता है, जिसके परिणाम स्वरूप वह एक अनपेक्षित गर्भावस्था होती है। निर्देशक है जुडा पार्टो, लेखक है जुडा पार्टो और निर्माता भी जुडा पार्टो, सोना रॉबर्टसन और क्लिंटन टाउनसेंड है। अभिनेत्री शेड रोजोन है, कैथरीन हिंगल है, पॉल रूड है, लेस्ली मनु है, जेब्रूचेल है, जोहन हिल्स है, जेसन शेगेल है और मार्टिन स्टार है। छायांकन लिया गया एरिक एडवर्ड्स द्वारा, संपादन किया गया ब्रेट वाइट और क्रेग अल्फ्रेड द्वारा, संगीत दिए गए लाउडन्स वेनराइट्स जो हेनरी द्वारा, उत्पादन कंपनी अपाटो प्रोडक्शन द्वारा दिया गया, वितरित गया यूनिवर्सल पिक्चर्स द्वारा। रिलीज 12 मार्च 2007 को रिलीज हुई। कार्यक्रम 129 मिनट का था। देश संयुक्त राज्य अमेरिका, इसकी भाषा अंग्रेजी है। बजट है $25 मिलियन का और बॉक्स ऑफिस में इकट्ठा किया $219 मिलियन। यह फिल्म 1 जून 2007 को बॉक्स ऑफिस पर सफलता के साथ रिलीज हुई। इसने दुनिया भर में $219 मिलियन की कमाई की। आलोचकों की प्रशंसा प्राप्त हुई। दिस इज 40 द सॉर्ट ऑफ सीक्वल है जो एक रूड और मान के पात्रों पर केंद्रित है, जिसमें अपाटो लेखक ओब्लिक निर्देशक के रूप में लौट रहे हैं। 21 दिसंबर 2012 को तीसरी फिल्म दिस इज 50 के साथ तीनों की सक्रिय विकास रिलीज हुई थी और मार्च 2022 को बुक करने में बताया जाता है कि महत्वाकांक्षी लॉन्च एंजेल्स रिपोर्टर्स एलिसन स्कॉट को अभी के साथ ऑन एयर भूमिका दी गई है और अपनी बहन डेबी के परिवार के गेस्ट हाउस में रहती है। बेन स्टोन एक और बुद्धिमान क्रेकिंग कैनेडियन स्लेकर है और जो चोट मुआवजे के पकड़ से दूर रहता है और अपने स्टोनर्स रूममेट्स के साथ एक सेलिब्रिटी पोर्न वेबसाइट पर बहुत काम करता है। अपने प्रचार का जश्न मनाते हुए एलिशन एक स्थानीय नाइट क्लब में बेन से मिलती है और एक रात भर शराब पीने के बाद वह गलतफहमी के कारण बिना सुरक्षा के हो जाता है। अगली सुबह वे नाश्ते के दौरान सीखते हैं कि उनके साथ कुछ भी सामना नहीं है, इसलिए अलग अलग रास्ते पर चले जाते हैं। 8 सप्ताह बाद जब जेम्स फ्रेको के समक्ष साक्षात्कार करते समय एलिस को मॉर्निंग एक्शन सिकनेस का अनुभव कराता है तो उसे पता चलता है कि वह है। कई परीक्षण के बाद करने के बाद वह यह जानकर हैरान हो जाती है कि वह बेन को उनके वन नाइट स्टैंड के बाद पहली बार उसे बताते हैं कि संपर्क करते हैं। हालांकि पहली बार के से उनका कहना है कि एक एलिशन को समर्थन करेगी, हालांकि वे अभी भी माता पिता होने के बारे में अनिश्चित है। उसके पिता बहुत ही खुश है एलिशन की माँ और अपराध के लिए मानने की कोशिश करते हैं, लेकिन एलिशन बच्चे को रखने का फैसला करती है। बाद में एलिशन और बेन रिश्ते को एक मौका देने का फैसला करते हैं। जोड़ों के प्रयासों के परिणाम में बेन को पर खाली रिंग बॉक्स में साथ शादी का प्रस्ताव देना, किसी दिन उसे एक अंगूठी दिलाने का वादा करना शामिल है। एलिसन सोचती है कि वह शादी के बारे में सोचना जल्दबाजी होगी क्योंकि वह अपने मालिकों के
से छिपाते हैं और अधिक चिंतित हैं। इस डर से वे अगर उन्हें कभी पता चला तो वे उसके लिए उसे निकाल देंगे। सकारात्मक शुरुआत के बाद रिश्ते में कड़वाहट आने के लगती है। बेन के समर्थन और समझ की कमी के बारे में एलिन तेजी से चिंतित हो जाती है और उनके रिश्ते की लंबी उम्र के बारे में संदेह। ये विचार उनकी बहन और प्रेमहीन शादी के कारण डेबी का पति पीट रॉक बढ़ने के लिए एक प्रतिभा स्काउट के रूप में काम करता है, लेकिन रात में अजीब घंटों में छोड़ दिया जाता है, जिससे उसे संदेह होता है कि उसका संबंध जोच करने पर उसके पता चलता है कि वे वास्तव में एक फैंटेसी बेसबॉल ड्राफ्ट का हिस्सा है। वह अन्य गतिविधियों पर रहा है, जैसे ही फिल्मों में जाना, जिसमें वह बताता है कि वह डेबी के जोड़ के तरीके से मुक्त होने के लिए भाग लेता है। परिणाम स्वरूप वे अलग हो जाते हैं और जब बेन पीट के धोखे पर गर्व व्यक्त करता है तो वह एलिसन के साथ एक तर्क की ओर जाता है, क्योंकि वे उसके डॉक्टर के पास जाते हैं और गुस्से में वह उसे अपनी कार से निकाल देते हैं और वे व्यस्त सड़क के बीच में छोड़ देते हैं। वह उसे उसकी नियुक्ति के लिए ट्रैक करता है और उसके पास एक और तर्क है जिससे उसका खुद का ब्रेकअप हो जाता है। बेन और पीट लास वेगास की सड़क पर यात्रा कर पार जाते हैं। साइकेडेलिक्स मशरूम के प्रभाव में वे अपने नुकसान का एहसास करते हैं और अपने रिश्ते को बचाने की कोशिश करने का फैसला करते हैं। साथ ही डेबी घबराई हुई एलिसन को उसके साथ पार्टी कराने के लिए घसीटती है, लेकिन डेबी की उम्र और एलिसन के कारण उनके सहानुभूतिपूर्ण बाउंसर द्वारा उन्हें एक नाइट क्लब में प्रवेश से मना कर दिया जाता है। अपनी जीवन और पीट को वापस पाने के लिए उनकी इच्छा के बारे में डेबी के पूर्ण विलाप के लिए अग्रणी है। वे अपनी बेटी को जन्मदिन की पार्टी में सुलह कर लेते, लेकिन जब बेन एलिसन के साथ काम करने के लिए कोशिश करता है तो वे वापस साथ आने से इनकार कर देती है। इसलिए वे बॉस को उसकी अवस्था के बारे में पता चल जाता है और वह स्थिति में साक्षात्मक कराकर महिला दर्शकों के साथ रेटिंग बढ़ाने का अवसर मिला। अपने पिता के साथ बातचीत के बाद बेन जिम्मेदारी लेने का फैसला करता है और परिपक्व होने के लिए बहुत प्रयास करता है, जिसमें अपना खुद का अपार्टमेंट प्राप्त करता है और वेब डिजाइनर के रूप में कार्यालय की नौकरी प्राप्त करने शामिल हो जाता है। जब एलेनी प्रसव पीड़ा में जाती है तो वह डॉक्टर से संपर्क करने के असमर्थ होती है, तो वह बेन को बुलाती है क्योंकि डेबी और पीट शहर के बहुत बाहर हैं। उन्हें पता चलता है कि एलिसन की स्त्री रोग विशेषज्ञ है और बार मेटवेजा है, और हालांकि उन्होंने उन्हें आश्वासन दिया है कि उन्होंने कभी छुट्टियां नहीं ली और उन्हें एक अपमानजनक ध्वनि मेल छोड़ दिया है। प्रस्तुत दोनों के दौरान एलिसन बेन की प्राथमिकताओं पर सवाल उठाने के लिए माफ़ी मांगती है। जब डेबी और पीट अस्पताल पहुंचते हैं तो बेन सख्ती से उसे एलिसन के पक्ष में रहने की अनुमति देने से इनकार कर देती है और जोर देकर कहता है कि वह उसकी जगह है। डेबी अविश्वसनीय और आभारी दोनों के लिए उसने स्थिति को संभाल और उसके बारे में अपनी पूर्व की नकारात्मक राय को बदलना शुरू कर दिया है। दंपति एक बच्ची है वह स्वागत करते हैं और एक साथ एक नए जीवन शुरुआत करते हैं। फिंगना में बताया गया है कि बेन स्टोन के रूप में सेट रोजन है और एलिसन स्कॉट के रूप में कैथरीन हिगल्स है। पॉल रूड्स पीट के रूप में दिया गया है। डेबी के रूप में लेस्ली मॉन है। जेसन सेगल के रूप में जेसन है। जय ब्रूचेल जय के रूप में है। योना हिल के रूप में जॉन हॉल है। मार्टिन स्टार के रूप में मार्टिन के रूप में है। जोड़ी के रूप में चार्लिन पी है। चार्लोट के रूप में आइरिश अपाटो है। मोड अपाटो शेडी के रूप में है और हैरोल्ड्स रामिश हैरिस स्टोन के रूप में है और श्रीमती स्कॉट के रूप में जोना केनर्स है। जैक के रूप में एलन टूडिक है। जिलो के रूप में क्रिस्टल वाइट्स है और ब्रेड के रूप में मिल हेडर है। केन जियागो डॉक्टर कुनिक के रूप में है। डॉक्टर एजेंलो के रूप में जोपी मानोक्स है। डॉक्टर
पेलाग्रिनो के रूप में टिम बागाले हैं डॉक्टर के रूप में, बेजे नोवाक है कोलिंस के रूप में डॉक्टर के रूप में है, डॉक्टर हेवर्ट्स के रूप में लाउंडन वेनराइट्स है, शेमुअल नर्स के रूप में एडम स्कॉट है, क्लब डोरमैन के रूप में क्रेग रॉबिन्स है, अलमारी रेडी के रूप में तमी सगेर है, लेप डांसर के रूप में स्टार में डेनियल्स हैं और एलिशन के दोस्त के रूप में निक थून ने अपना किरदार निभाया है। नोकड़ाप मूवी। नोकड़ाप एक 2007 की अमेरिकी रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है जो जुडा पार्टो द्वारा लिखी गई है, सह निर्मित है और निर्देशित है और इसमें शेड रोजन, कैथरीन हिंगल्स, पॉल रोड्स और लेस्ली मान ने अभिनय किया है। यह एक सुस्त और हाल ही में प्रचलित मीडिया व्यक्तित्व बीच एक शराबी वन नाइट स्टैंड और नतीजे का अनुसरण करता है जिसके परिणाम स्वरूप वह एक अनपेक्षित गर्भावस्था होती है। निर्देशक है जुडा पार्टो, लेखक है जुडा पार्टो और निर्माता भी जुडा पार्टो, सोना रॉबर्टसन और क्लिंटन टाउनसेंड है। अभिनेत्री शेड रोजोन है, कैथरीन हिंगल है, पॉल रूड है, लेस्ली मनु है, जेब्रूचेल है, जोहन हिल्स है, जेसन शेगेल है और मार्टिन स्टार है। छायांकन लिया गया एरिक एडवर्ड्स द्वारा, संपादन किया गया ब्रेट वाइट और क्रेग अल्फ्रेड द्वारा, संगीत दिए गए लाउडन्स वेनराइट्स जो हेनरी द्वारा, उत्पादन कंपनी अपाटो प्रोडक्शन द्वारा दिया गया, वितरित गया यूनिवर्सल पिक्चर्स द्वारा। रिलीज 12 मार्च 2007 को रिलीज हुई। कार्यक्रम 129 मिनट का था। देश संयुक्त राज्य अमेरिका, इसकी भाषा अंग्रेजी है। बजट है $25 मिलियन का और बॉक्स ऑफिस में इकट्ठा किया $219 मिलियन। यह फिल्म 1 जून 2007 को बॉक्स ऑफिस पर सफलता के साथ रिलीज हुई। इसने दुनिया भर में $219 मिलियन की कमाई की। आलोचकों की प्रशंसा प्राप्त हुई। दिस इज 40 द सॉर्ट ऑफ सीक्वल है जो एक रूड और मान के पात्रों पर केंद्रित है जिसमें अपाटो लेखक ओब्लिक निर्देशक के रूप में लौट रहे हैं। 21 दिसंबर 2012 को तीसरी फिल्म दिस इज 50 के साथ तीनों की सक्रिय विकास रिलीज हुई थी और मार्च 2022 को बुक करने में बताया जाता है कि महत्वाकांक्षी लॉन्च एंजेल्स रिपोर्टर्स एलिसन स्कॉट को अभी के साथ ऑन एयर भूमिका दी गई है और अपनी बहन डेबी के परिवार के गेस्ट हाउस में रहती है। बेन स्टोन एक और बुद्धिमान क्रेकिंग कैनेडियन स्लेकर है और जो चोट मुआवजे के पकड़ से दूर रहता है और अपने स्टोनर्स रूममेट्स के साथ एक सेलिब्रिटी पोर्न वेबसाइट पर बहुत काम करता है। अपने प्रचार का जश्न मनाते हुए एलिशन एक स्थानीय नाइट क्लब में बेन से मिलती है और एक रात भर शराब पीने के बाद वह गलतफहमी के कारण बिना सुरक्षा के हो जाता है। अगली सुबह वे नाश्ते के दौरान सीखते हैं कि उनके साथ कुछ भी सामना नहीं है, इसलिए अलग अलग रास्ते पर चले जाते हैं। 8 सप्ताह बाद जब जेम्स फ्रेको के समक्ष साक्षात्कार करते समय एलिस को मॉर्निंग एक्शन सिकनेस का अनुभव कराता है तो उसे पता चलता है कि वह है। कई परीक्षण के बाद करने के बाद वह यह जानकर हैरान हो जाती है कि वह बेन को उनके वन नाइट स्टैंड के बाद पहली बार उसे बताते हैं कि संपर्क करते हैं। हालांकि पहली बार के से उनका कहना है कि एक एलिशन को समर्थन करेगी, हालांकि वे अभी भी माता पिता होने के बारे में अनिश्चित हैं। उसके पिता बहुत ही खुश हैं एलिशन की माँ और अपराध के लिए मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन एलिशन बच्चे को रखने का फैसला करती है। बाद में एलिशन और बेन रिश्ते को एक मौका देने का फैसला करते हैं। जोड़ों के प्रयासों के परिणाम में बेन को पर खाली रिंग बॉक्स में साथ शादी का प्रस्ताव देना, किसी दिन उसे एक अंगूठी दिलाने का वादा करना शामिल है। एलिसन सोचती है कि वह शादी के बारे में सोचना जल्दबाजी होगी क्योंकि वह अपने
अपने मालिकों के से छिपाते हैं और अधिक चिंतित हैं। इस डर से वे अगर उन्हें कभी पता चला तो वे उसके लिए उसे निकाल देंगे। सकारात्मक शुरुआत के बाद रिश्ते में कड़वाहट आने के लगती है। बेन के समर्थन और समझ की कमी के बारे में एलिन तेजी से चिंतित हो जाती है और उनके रिश्ते की लंबी उम्र के बारे में संदेह। ये विचार उनकी बहन और प्रेमहीन शादी के कारण डेबी का पति पीट रॉक बढ़ने के लिए एक प्रतिभा स्काउट के रूप में काम करता है, लेकिन रात में अजीब घंटों में छोड़ दिया जाता है, जिससे उसे संदेह होता है कि उसका संबंध जोच करने पर उसके पता चलता है कि वे वास्तव में एक फैंटेसी बेसबॉल ड्राफ्ट का हिस्सा है। वह अन्य गतिविधियों पर रहा है, जैसे ही फिल्मों में जाना जिसमें वह बताता है कि वह डेबी के जोड़ के तरीके से मुक्त होने के लिए भाग लेता है। परिणाम स्वरूप वे अलग हो जाते हैं और जब बेन पीट के धोखे पर गर्व व्यक्त करता है तो वह एलिशन के साथ एक तर्क की ओर जाता है, क्योंकि वे उसके डॉक्टर के पास जाते हैं और गुस्से में वह उसे अपनी कार से निकाल देते हैं और वे व्यस्त सड़क के बीच में छोड़ देते हैं। वह उसे उसकी नियुक्ति के लिए ट्रैक करता है और उसके पास एक और तर्क है जिससे उसका खुद का ब्रेकअप हो जाता है। बेन और पीट लास वेगास की सड़क पर यात्रा कर पार जाते हैं। साइकेडेलिक्स मशरूम के प्रभाव में वे अपने नुकसान का एहसास करते हैं और अपने रिश्ते को बचाने की कोशिश करने का फैसला करते हैं। साथ ही डेबी घबराई हुई एलिशन को उसके साथ पार्टी कराने के लिए घसीटती है, लेकिन डेबी की उम्र और एलिशन के कारण उनके सहानुभूतिपूर्ण बाउंसर द्वारा उन्हें एक नाइट क्लब में प्रवेश से मना कर दिया जाता है। अपनी जीवन और पीठ को वापस पाने के लिए उनकी इच्छा के बारे में डेबी के पूर्ण विलाप के लिए अग्रणी है। वे अपनी बेटी को जन्मदिन की पार्टी में सुलह कर लेते, लेकिन जब बेन एलिशन के साथ काम करने के लिए कोशिश करता है तो वे वापस साथ आने से इनकार कर देती है। इसलिए वे बॉस को उसकी अवस्था के बारे में पता चल जाता है और वह स्थिति में साक्षात्मक कराकर महिला दर्शकों के साथ रेटिंग बढ़ाने का अवसर मिला। अपने पिता के साथ बातचीत के बाद बेन जिम्मेदारी लेने का फैसला करता है और परिपक्व होने के लिए बहुत प्रयास करता है, जिसमें अपना खुद का अपार्टमेंट प्राप्त करता है और वेब डिजाइनर के रूप में कार्यालय की नौकरी प्राप्त करने शामिल हो जाता है। जब एलेनी प्रसव पीड़ा में जाती है तो वह डॉक्टर से संपर्क करने के असमर्थ होती है, तो वह बेन को बुलाती है क्योंकि डेबी और पीट शहर के बहुत बाहर हैं। उन्हें पता चलता है कि एलिशन की स्त्री रोग विशेषज्ञ है और बार मिटवजा है, और हालांकि उन्होंने उन्हें आश्वासन दिया है कि उन्होंने कभी छुट्टियां नहीं ली और उन्हें एक अपमानजनक ध्वनि मेल छोड़ दिया है। प्रस्तुत दोनों के दौरान एलिशन बेन की प्राथमिकताओं पर सवाल उठाने के लिए माफ़ी मांगती है। जब डेबी और पीट अस्पताल पहुंचते हैं तो बेन सख्ती से उसे एलिशन के पक्ष में रहने की अनुमति देने से इनकार कर देती है और जोर देकर कहता है कि वह उसकी जगह है। डेबी अविश्वसनीय और आभारी दोनों के लिए उसने स्थिति को संभाल और उसके बारे में अपनी पूर्व की नकारात्मक राय को बदलना शुरू कर दिया है। दंपति एक बच्ची है वह स्वागत करते हैं और एक साथ एक नए जीवन शुरुआत करते हैं। फिंगना में बताया गया है कि बेन स्टोन के रूप में सेट रोजन है और एलिशन स्कॉट के रूप में कैथरीन हिगल्स है। पॉल रूड्स पीट के रूप में दिया गया है। डेबी के रूप में लैशली मौन है। जेसन सैगल के रूप में जेसन है। जय ब्रूचेल जय के रूप में है। योना हिल के रूप में जॉन हॉल है। मार्टिन स्टार के रूप में मार्टिन के रूप में है। जोड़ी के रूप में चार्लिन पी है। चार्लोट के रूप में आइरिश अपाटो है। मोड अपाटो शेडी के रूप में है और हैरोल्ड्स रामिश हैरिस स्टोन के रूप में है और श्रीमती स्कॉट के रूप में जोना केनर्स है। जैक के रूप में एलन टूडिक है। जिलो के रूप में क्रिस्टल वाइट्स है और ब्रेड के रूप में मिल हेडर है।
केन जियागो डॉक्टर कुनिक के रूप में है, डॉक्टर एजेंलो के रूप में जेपी मानोक्स है, डॉक्टर पेलाग्रिनो के रूप में टिम बागाले है, डॉक्टर के रूप में बेजे नोवाक है, मो कोलिंस के रूप में डॉक्टर के रूप में है, डॉक्टर हेवर्ट्स के रूप में लाउंडन वेनराइट्स है, शेमुअल नर्स के रूप में एडम स्कॉट है, क्लब डोरमैन के रूप में क्रेग रॉबिन्स है, अलमारी रेडी के रूप में तमी सगेर है, लेप डांसर के रूप में स्टार में डेनियल्स हैं और एलिशन के दोस्त के रूप में निक थून ने अपना किरदार निभाया है। नोकड़ाप मूवी। नोकड़ाप एक 2007 की अमेरिकी रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है जो जुडा पार्टो द्वारा लिखी गई है, सह निर्मित है और निर्देशित है और इसमें शेड रोजन, कैथरीन हिंगल्स, पॉल रोड्स और लेस्ली मान ने अभिनय किया है। यह एक सुस्त और हाल ही में प्रचलित मीडिया व्यक्तित्व बीच एक शराबी वन नाइट स्टैंड और नतीजे का अनुसरण करता है जिसके परिणाम स्वरूप वह एक अनपेक्षित गर्भावस्था होती है। निर्देशक है जुडा पार्टो, लेखक है जुडा पार्टो और निर्माता भी जुडा पार्टो, सोना रॉबर्टसन और क्लिंटन टाउनसेंड है। अभिनेत्री शेड रोजोन है, कैथरीन हिंगल है, पॉल रूड है, लेस्ली मनु है, जेब्रूचेल है, जोहन हिल्स है, जेसन शेगेल है और मार्टिन स्टार है। छायांकन लिया गया एरिक एडवर्ड्स द्वारा, संपादन किया गया ब्रेट वाइट और क्रेग अल्फ्रेड द्वारा, संगीत दिए गए लाउडन्स वेनराइट्स जो हेनरी द्वारा, उत्पादन कंपनी अपाटो प्रोडक्शन द्वारा दिया गया, वितरित गया यूनिवर्सल पिक्चर्स द्वारा। रिलीज 12 मार्च 2007 को रिलीज हुई। कार्यक्रम 129 मिनट का था। देश संयुक्त राज्य अमेरिका, इसकी भाषा अंग्रेजी है। बजट है $25 मिलियन का और बॉक्स ऑफिस में इकट्ठा किया $219 मिलियन। यह फिल्म 1 जून 2007 को बॉक्स ऑफिस पर सफलता के साथ रिलीज हुई। इसने दुनिया भर में $219 मिलियन की कमाई की। आलोचकों की प्रशंसा प्राप्त हुई। दिस इज 40 द सॉर्ट ऑफ सीक्वल है जो एक रूड और मान के पात्रों पर केंद्रित है, जिसमें अपाटो लेखक ओब्लिक निर्देशक के रूप में लौट रहे हैं। 21 दिसंबर 2012 को तीसरी फिल्म दिस इज 50 के साथ तीनों की सक्रिय विकास रिलीज हुई थी और मार्च 2022 को बुक करने में बताया जाता है कि महत्वाकांक्षी लॉन्च एंजेल्स रिपोर्टर्स एलिसन स्कॉट को अभी के साथ ऑन एयर भूमिका दी गई है और अपनी बहन डेबी के परिवार के गेस्ट हाउस में रहती है। बेन स्टोन एक और बुद्धिमान क्रेकिंग कैनेडियन स्लेकर है और जो चोट मुआवजे की पकड़ से दूर रहता है और अपने स्टोनर्स रूममेट्स के साथ एक सेलिब्रिटी पोर्न वेबसाइट पर बहुत काम करता है। अपने प्रचार का जश्न मनाते हुए एलिशन एक स्थानीय नाइट क्लब में बेन से मिलती है और एक रात भर शराब पीने के बाद वह गलतफहमी के कारण बिना सुरक्षा के हो जाता है। अगली सुबह वे नाश्ते के दौरान सीखते हैं कि उनके साथ कुछ भी सामना नहीं है, इसलिए अलग अलग रास्ते पर चले जाते हैं। 8 सप्ताह बाद जब जेम्स फ्रेको के समक्ष साक्षात्कार करते समय एलिस को मॉर्निंग एक्शन सिकनेस का अनुभव कराता है तो उसे पता चलता है कि वह है। कई परीक्षण के बाद करने के बाद वह यह जानकर हैरान हो जाती है कि वह बेन को उनके वन नाइट स्टैंड के बाद पहली बार उसे बताते हैं कि संपर्क करते हैं। हालांकि पहली बार के से उनका कहना है कि एक एलिशन को समर्थन करेगी, हालांकि वे अभी भी माता पिता होने के बारे में अनिश्चित है। उसके पिता बहुत ही खुश है एलिशन की माँ और अपराध के लिए मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन एलिशन बच्चे को रखने का फैसला करती है। बाद में एलिशन और बेन रिश्ते को एक मौका देने का फैसला करते हैं। जोड़ों के प्रयासों के में बेन को पर खाली रिंग बॉक्स में साथ शादी का प्रस्ताव देना किसी दिन उसे एक अंगूठी
दिलाने का वादा करना शामिल है। एलिसन सोचती है कि वह शादी के बारे में सोचना जल्दबाजी होगी क्योंकि वे अपने अपने मालिकों के से छिपाते हैं और अधिक चिंतित हैं। इस डर से वे अगर उन्हें कभी पता चला तो वे उसके लिए उसे निकाल देंगे। सकारात्मक शुरुआत के बाद रिश्ते में कड़वाहट आने की लगती है। बेन के समर्थन और समझ की कमी के बारे में एलिन तेजी से चिंतित हो जाती है और उनके रिश्ते की लंबी उम्र के बारे में संदेह। ये विचार उनकी बहन और प्रेमहीन शादी के कारण डेबी का पति पीट रॉक बढ़ने के लिए एक प्रतिभा स्काउट के रूप में काम करता है, लेकिन रात में अजीब घंटों में छोड़ दिया जाता है, जिससे उसे संदेह होता है कि उसका संबंध जोच करने पर उसके पता चलता है कि वे वास्तव में एक फैंटेसी बेसबॉल ड्राफ्ट का हिस्सा है। वह अन्य गतिविधियों पर रहा है, जैसे ही फिल्मों में जाना जिसमें वह बताता है कि वह डेबी के जोड़ के तरीके से मुक्त होने के लिए भाग लेता है। परिणाम स्वरूप वे अलग हो जाते हैं और जब बेन पीट के धोखे पर गर्व व्यक्त करता है तो वह एलिसन के साथ एक तर्क की ओर जाता है, क्योंकि वे उसके डॉक्टर के पास जाते हैं और गुस्से में वह उसे अपनी कार से निकाल देते हैं और वे व्यस्त सड़क के बीच में छोड़ देते हैं। वह उसे उसकी नियुक्ति के लिए ट्रैक करता है और उसके पास एक और तर्क है जिससे उसका खुद का ब्रेकअप हो जाता है। बेन और पीट लास वेगास की सड़क पर यात्रा कर पार जाते हैं। साइकेडेलिक्स मशरूम के प्रभाव में वे अपने नुकसान का एहसास करते हैं और अपने रिश्ते को बचाने की कोशिश करने का फैसला करते हैं। साथ ही डेबी घबराई हुई एलिसन को उसके साथ पार्टी कराने के लिए घसीटती है, लेकिन डेबी की उम्र और एलिसन के कारण उनके सहानुभूतिपूर्ण बाउंसर द्वारा उन्हें एक नाइट क्लब में प्रवेश से मना कर दिया जाता है। अपनी जीवन और पीठ को वापस पाने के लिए उनकी इच्छा के बारे में डेबी के पूर्ण विलाप के लिए अग्रणी है। वे अपनी बेटी को जन्मदिन की पार्टी में सुलह कर लेते हैं, लेकिन जब बेन एलिसन के साथ काम करने के लिए कोशिश करता है तो वे वापस साथ आने से इनकार कर देती है। इसलिए वे बॉस को उसकी अवस्था के बारे में पता चल जाता है और वह स्थिति में साक्षात्मक कराकर महिला दर्शकों के साथ रेटिंग बढ़ाने का अवसर मिला। अपने पिता के साथ बातचीत के बाद बेन जिम्मेदारी लेने का फैसला करता है और परिपक्व होने के लिए बहुत प्रयास करता है, जिसमें अपना खुद का अपार्टमेंट प्राप्त करता है और वेब डिजाइनर के रूप में कार्यालय की नौकरी प्राप्त करने शामिल हो जाता है। जब एलेनी प्रसव पीड़ा में जाती है तो वह डॉक्टर से संपर्क करने के असमर्थ होती है, तो वह बेन को बुलाती है क्योंकि डेबी और पीट शहर के बहुत बाहर हैं। उन्हें पता चलता है कि एलिसन की स्त्री रोग विशेषज्ञ है और बार मिडवेज्जा है, और हालांकि उन्होंने उन्हें आश्वासन दिया है कि उन्होंने कभी छुट्टियां नहीं ली और उन्हें एक अपमानजनक ध्वनि मेल छोड़ दिया है। प्रस्तुत दोनों के दौरान एलिसन बेन की प्राथमिकताओं पर सवाल उठाने के लिए माफ़ी मांगती है। जब डेबी और पीट अस्पताल पहुंचते हैं तो बेन सख्ती से उसे एलिसन के पक्ष में रहने की अनुमति देने से इनकार कर देती है और जोर देकर कहता है कि वह उसकी जगह है। डेबी अविश्वसनीय और आभारी दोनों के लिए उसने स्थिति को संभाल और उसके बारे में अपनी पूर्व की नकारात्मक राय को बदलना शुरू कर दिया है। दंपति एक बच्ची है वह स्वागत करते हैं और एक साथ एक नए जीवन शुरुआत करते हैं। फिंकना में बताया गया है कि बेन स्टोन के रूप में सेट रोजन है और एलिसन स्कॉट के रूप में कैथरीन हिगल्स है। पॉल रूड्स पीट के रूप में दिया गया है। डेबी के रूप में लेस्ली मॉन है। जेसन सेगल के रूप में जेसन है। जय ब्रूचेल जय के रूप में है। योना हिल के रूप में जॉन हॉल है। मार्टिन स्टार के रूप में मार्टिन के रूप में है। जोड़ी के रूप में चार्लिन पी है। चार्लोट के रूप में आइरिश अपाटो है। मोड अपाटो शेडी के रूप में है और हैरोल्ड्स रामिस हैरिस स्टोन के रूप में है और श्रीमती स्कॉट के रूप में जोना केनर्स है। जैक के रूप में एलन टूडिक है।
जिलो के रूप में क्रिस्टल वाइट्स है और ब्रेट के रूप में मिल हेडर है। केन जियागो डॉक्टर कुनिक के रूप में है। डॉक्टर एजेंलो के रूप में जोपी मानोक्स है। डॉक्टर पेलाग्रिनो के रूप में टिम बागाले है। डॉक्टर के रूप में बेजे नोवाक है। मो कोलिंस के रूप में डॉक्टर के रूप में है। डॉक्टर हेवर्ट्स के रूप में लाउंडन वेनराइट्स है। शेमुअल नर्स के रूप में एडम स्कॉट है। क्लब डोरमैन के रूप में क्रेग रॉबिन्स है। अलमारी रेडी के रूप में तमी सगेर है। लेप डांसर के रूप में स्टार में डेनियल्स हैं और एलिशन के दोस्त के रूप में निक थून ने अपना किरदार निभाया है। नोकड़ाप मूवी। नोकड़ाप एक 2007 की अमेरिकी रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है जो जुडा पार्टो द्वारा लिखी गई है, सह निर्मित है और निर्देशित है और इसमें सेथ रोजन, कैथरीन हिंगल्स, पॉल रोड्स और लेस्ली मान ने अभिनय किया है। यह एक सुस्त और हाल ही में प्रचलित मीडिया व्यक्तित्व बीच एक शराबी वन नाइट स्टैंड और नतीजे का अनुसरण करता है जिसके परिणाम स्वरूप वह एक अनपेक्षित गर्भावस्था होती है। निर्देशक है जुडा पार्टो, लेखक है जुडा पार्टो और निर्माता भी जुडा पार्टो, शोना रॉबर्टसन और क्लिंटन टाउनसेंड है। अभिनेत्री शेड रोजोन है, कैथरीन हिंगल है, पॉल रूड है, लेस्ली मनु है, जे ब्रूचेल है, जोहन हिल्स है, जेसन शेगेल है और मार्टिन स्टार है। छायांकन लिया गया एरिक एडवर्ड्स द्वारा। संपादन किया गया ब्रेट वाइट और क्रेग अल्फ्रेड द्वारा। संगीत दिए गए लाउडन्स वेनराइट्स जो हेनरी द्वारा। उत्पादन कंपनी अपाटो प्रोडक्शन द्वारा दिया गया। वितरित गया यूनिवर्सल पिक्चर्स द्वारा। रिलीज 12 मार्च 2007 को रिलीज हुई। कार्यक्रम 129 मिनट का था। देश संयुक्त राज्य अमेरिका। इसकी भाषा अंग्रेजी है। बजट है $25 मिलियन का और बॉक्स ऑफिस में इकट्ठा किया $219 मिलियन। यह फिल्म 1 जून 2007 को बॉक्स ऑफिस पर सफलता के साथ रिलीज हुई। इसने दुनिया भर में $219 मिलियन की कमाई की। आलोचकों की प्रशंसा प्राप्त हुई। दिस इज 40 द सॉर्ट ऑफ सीक्वल है जो एक रूढ़ और मान के पात्रों पर केंद्रित है जिसमें अपाटो लेखक ओब्लिक निर्देशक के रूप में लौट रहे हैं। 21 दिसंबर 2012 को तीसरी फिल्म दिस इज 50 के साथ तीनों की सक्रिय विकास रिलीज हुई थी और मार्च 2022 को बुक करने में बताया जाता है कि महत्वाकांक्षी लॉन्च एंजेल्स रिपोर्टर्स एलिसन स्कॉट को अभी के साथ ऑन एयर भूमिका दी गई है और अपनी बहन डेबी के परिवार के गेस्ट हाउस में रहती है। बेन स्टोन एक और बुद्धिमान क्रेकिंग कैनेडियन स्लेकर है और जो चोट मुआवजे की पकड़ से दूर रहता है और अपने स्टोनर्स रूममेट्स के साथ एक सेलिब्रिटी पोर्न वेबसाइट पर बहुत काम करता है। अपने प्रचार का जश्न मनाते हुए एलिशन एक स्थानीय नाइट क्लब में बेन से मिलती है और एक रात भर शराब पीने के बाद वह गलतफहमी के कारण बिना सुरक्षा के हो जाता है। अगली सुबह वे नाश्ते के दौरान सीखते हैं कि उनके साथ कुछ भी सामना नहीं है, इसलिए अलग अलग रास्ते पर चले जाते हैं। 8 सप्ताह बाद जब जेम्स फ्रेको के समक्ष साक्षात्कार करते समय एलिस को मॉर्निंग एक्शन सिकनेस का अनुभव कराता है तो उसे पता चलता है कि वह है। कई परीक्षण के बाद करने के बाद वह यह जानकर हैरान हो जाती है कि वह बेन को उनके वन नाइट स्टैंड के बाद पहली बार उसे बताते हैं कि संपर्क करते हैं। हालांकि पहली बार के से उनका कहना है कि एक एलिशन को समर्थन करेगी, हालांकि वे अभी भी माता पिता होने के बारे में अनिश्चित है। उसके पिता बहुत ही खुश है एलिशन की माँ और अपराध के लिए मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन एलिशन बच्चे को रखने का फैसला करती है। बाद में एलिशन और बेन रिश्ते को एक मौका देने का फैसला करते हैं। जोड़ों के प्रयासों के में बेन को पर खाली रिंग बॉक्स में
साथ शादी का प्रस्ताव देना, किसी दिन उसे एक अंगूठी दिलाने का वादा करना शामिल है। एलिसन सोचती है कि वह शादी के बारे में सोचना जल्दबाजी होगी, क्योंकि वह अपने अपने मालिकों के से छिपाते हैं और अधिक चिंतित है। इस डर से वे अगर उन्हें कभी पता चला तो वे उसे निकाल देंगे। सकारात्मक शुरुआत के बाद रिश्ते में कड़वाहट आने की लगती है। बेन के समर्थन और समझ की कमी के बारे में एलिन तेजी से चिंतित हो जाती है और उनके रिश्ते की लंबी उम्र के बारे में संदेह। ये विचार उनकी बहन और प्रेमहीन शादी के कारण डेबी का पति पीट रॉक बढ़ने के लिए एक प्रतिभा स्काउट के रूप में काम करता है, लेकिन रात में अजीब घंटों में छोड़ दिया जाता है, जिससे उसे संदेह होता है कि उसका संबंध जोच करने पर उसके पता चलता है कि वे वास्तव में एक फैंटेसी बेसबॉल ड्राफ्ट का हिस्सा है। वह अन्य गतिविधियों पर रहा है, जैसे ही फिल्मों में जाना, जिसमें वह बताता है कि वह डेबी के जोड़ के तरीके से मुक्त होने के लिए भाग लेता है। परिणाम स्वरूप वे अलग हो जाते हैं और जब बेन पीट के धोखे पर गर्व व्यक्त करता है तो वह एलिसन के साथ एक तर्क की ओर जाता है, क्योंकि वे उसके डॉक्टर के पास जाते हैं और गुस्से में वह उसे अपनी कार से निकाल देते हैं और वे व्यस्त सड़क के बीच में छोड़ देते हैं। वह उसे उसकी नियुक्ति के लिए ट्रैक करता है और उसके पास एक और तर्क है जिससे उसका खुद का ब्रेकअप हो जाता है। बेन और पीट लास वेगास की सड़क पर यात्रा कर पार जाते हैं। साइकेडेलिक्स मशरूम के प्रभाव में वे अपने नुकसान का एहसास करते हैं और अपने रिश्ते को बचाने की कोशिश करने का फैसला करते हैं। साथ ही डेबी घबराई हुई एलिसन को उसके साथ पार्टी कराने के लिए घसीटती है, लेकिन डेबी की उम्र और एलिसन के कारण उनके सहानुभूतिपूर्ण बाउंसर द्वारा उन्हें एक नाइट क्लब में प्रवेश से मना कर दिया जाता है। अपनी जीवन और पीठ को वापस पाने के लिए उनकी इच्छा के बारे में डेबी के पूर्ण विलाप के लिए अग्रणी है। वे अपनी बेटी को जन्मदिन की पार्टी में सुलह कर लेते, लेकिन जब बेन एलिसन के साथ काम करने के लिए कोशिश करता है तो वे वापस साथ आने से इनकार कर देती है। इसलिए वे बॉस को उसकी हत्या के बारे में पता चल जाता है और वह स्थिति में साक्षात्मक कराकर महिला दर्शकों के साथ रेटिंग बढ़ाने का अवसर मिला। अपने पिता के साथ बातचीत के बाद बेन जिम्मेदारी लेने का फैसला करता है और परिपक्व होने के लिए बहुत प्रयास करता है, जिसमें अपना खुद का अपार्टमेंट प्राप्त करता है और वेब डिजाइनर के रूप में कार्यालय की नौकरी प्राप्त करने शामिल हो जाता है। जब एलेनी प्रसव पीड़ा में जाती है तो वह डॉक्टर से संपर्क करने के असमर्थ होती है, तो वह बेन को बुलाती है क्योंकि डेबी और पीट शहर के बहुत बाहर हैं। उन्हें पता चलता है कि एलिसन की स्त्री रोग विशेषज्ञ है और बार मेटवेजा है, और हालांकि उन्होंने उन्हें आश्वासन दिया है कि उन्होंने कभी छुट्टियां नहीं ली और उन्हें एक अपमानजनक ध्वनि मेल छोड़ दिया है। प्रस्तुत के दौरान एलिसन बेन की प्राथमिकताओं पर सवाल उठाने के लिए माफ़ी मांगती है। जब डेबी और पीट अस्पताल पहुंचते हैं तो बेन सख्ती से उसे एलिसन के पक्ष में रहने की अनुमति देने से इनकार कर देती है और जोर देकर कहता है कि वह उसकी जगह है। डेबी अविश्वसनीय और आभारी दोनों के लिए उसने स्थिति को संभाल और उसके बारे में अपनी पूर्व की नकारात्मक राय को बदलना शुरू कर दिया है। दंपति एक बच्ची है वह स्वागत करते हैं और एक साथ एक नए जीवन शुरुआत करते हैं। फिंगना में बताया गया है कि बेन स्टोन के रूप में सेट रोजन है और एलिसन स्कॉट के रूप में कैथरीन हिगल्स है। पॉल रूड स्पिट के रूप में दिया गया है। डेबी के रूप में लेस्ली मॉन है। जेसन सेगल के रूप में जेसन है। जय ब्रूचेल जय के रूप में है। योना हिल के रूप में जॉन हॉल है। मार्टिन स्टार के रूप में मार्टिन के रूप में है। जोड़ी के रूप में चार्लिन पी है। चार्लोट के रूप में आइरिश अपाटो है। मोड अपाटो शेडी के रूप में है और हैरोल्ड्स रामिस हैरिस स्टोन के रूप में है और श्रीमती स्कॉट के रूप में जोना केनर्स है। जेक के रूप में एलन
टूडिक है जिलो के रूप में क्रिस्टल वाइट्स है और ब्रेड के रूप में मिल हेडर है। केन जियागो डॉक्टर कुनिक के रूप में है। डॉक्टर एजेंलो के रूप में जोपी मानोक्स है। डॉक्टर पेलाग्रिनो के रूप में टिम बागाले है। डॉक्टर के रूप में बेजे नोवाक है। मो कोलिंस के रूप में डॉक्टर के रूप में है। डॉक्टर हेवर्ट्स के रूप में लाउंडन वेनराइट्स है। शेमुअल नर्स के रूप में एडम स्कॉट है। क्लब डोरमैन के रूप में क्रेग रॉबिन्स है। अलमारी रेडी के रूप में तमी सगेर है। लेप डांसर के रूप में स्टार्मी डेनियल्स है और एलिशन के दोस्त के रूप में निक थून ने अपना किरदार निभाया है। नोकड़ाप मूवी। नोकड़ाप एक 2007 की अमेरिकी रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है जो जुडा पार्टो द्वारा लिखी गई है, सह निर्मित है और निर्देशित है और इसमें सेड रोजन, कैथरीन हिंगल्स, पॉल रोड्स और लेस्ली मान ने अभिनय किया है। यह एक सुस्त और हाल ही में प्रचलित मीडिया व्यक्तित्व बीच एक शराबी वन नाइट स्टैंड और नतीजे का अनुसरण करता है जिसके परिणाम स्वरूप वह एक अनपेक्षित गर्भावस्था होती है। निर्देशक है जुडा पार्टो, लेखक है जुडा पार्टो और निर्माता भी जुडा पार्टो, सोना रॉबर्टसन और क्लिंटन टाउनसेंड है। अभिनेत्री शेड रोजोन है, कैथरीन हिंगल है, पॉल रूड है, लेस्ली मनु है, जे ब्रूचेल है, जोहन हिल्स है, जेसन शेगेल है और मार्टिन स्टार है। छायांकन लिया गया एरिक एडवर्ड्स द्वारा। संपादन किया गया ब्रेट वाइट और क्रेग अल्फ्रेड द्वारा। संगीत दिए गए लाउडन्स वेनराइट्स जो हेनरी द्वारा। उत्पादन कंपनी अपाटो प्रोडक्शन द्वारा दिया गया। वितरित गया यूनिवर्सल पिक्चर्स द्वारा। रिलीज 12 मार्च 2007 को रिलीज हुई। कार्यक्रम 129 मिनट का था। देश संयुक्त राज्य अमेरिका। इसकी भाषा अंग्रेजी है। बजट है $25 मिलियन का और बॉक्स ऑफिस में इकट्ठा किया $219 मिलियन। यह फिल्म 1 जून 2007 को बॉक्स ऑफिस पर सफलता के साथ रिलीज हुई। इसने दुनिया भर में $219 मिलियन की कमाई की। आलोचकों की प्रशंसा प्राप्त हुई। दिस इज 40 द सॉर्ट ऑफ सीक्वल है जो एक रूढ़ और मान के पात्रों पर केंद्रित है जिसमें अपाटो लेखक ओब्लिक निर्देशक के रूप में लौट रहे हैं। 21 दिसंबर 2012 को तीसरी फिल्म दिस इज 50 के साथ तीनों की सक्रिय विकास रिलीज हुई थी और मार्च 2022 को बुक करने में बताया जाता है कि महत्वाकांक्षी लॉन्च एजिल्स रिपोर्टर्स एलिसन स्कॉट को अभी के साथ ऑन एयर भूमिका दी गई है और अपनी बहन डेबी के परिवार के गेस्ट हाउस में रहती है। बेन स्टोन एक और बुद्धिमान क्रेकिंग कैनेडियन स्लेकर है और जो चोट मुआवजे की पकड़ से दूर रहता है और अपने स्टोनर्स रूममेट्स के साथ एक सेलिब्रिटी पोर्न वेबसाइट पर बहुत काम करता है। अपने प्रचार का जश्न मनाते हुए एलिशन एक स्थानीय नाइट क्लब में बेन से मिलती है और एक रात भर शराब पीने के बाद वह गलतफहमी के कारण बिना सुरक्षा के हो जाता है। अगली सुबह वे नाश्ते के दौरान सीखते हैं कि उनके साथ कुछ भी सामना नहीं है, इसलिए अलग अलग रास्ते पर चले जाते हैं। 8 सप्ताह बाद जब जेम्स फ्रेको के समक्ष साक्षात्कार करते समय एलिस को मॉर्निंग एक्शन सिकनेस का अनुभव कराता है तो उसे पता चलता है कि वह है। कई परीक्षण के बाद करने के बाद वह यह जानकर हैरान हो जाती है कि वह बेन को उनके वन नाइट स्टैंड के बाद पहली बार उसे बताते हैं कि संपर्क करते हैं। हालांकि पहली बार के से उनका कहना है कि एक एलिशन को समर्थन करेगी, हालांकि वे अभी भी माता पिता होने के बारे में अनिश्चित हैं। उसके पिता बहुत ही खुश हैं एलिशन की माँ और अपराध के लिए मनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन एलिशन बच्चे को रखने का फैसला करती है। बाद में एलिशन और बेन रिश्ते में एक
रिश्ते को एक मौका देने का फैसला करते हैं। जोड़ों के प्रयासों के परिणाम में बेन को पर खाली रिंग बॉक्स में साथ शादी का प्रस्ताव देना, किसी दिन उसे एक अंगूठी दिलाने का वादा करना शामिल है। एलिसन सोचती है कि वह शादी के बारे में सोचना जल्दबाजी होगी, क्योंकि वह अपने अपने मालिकों के से छिपाते हैं और अधिक चिंतित है। इस डर से वे अगर उन्हें कभी पता चला तो वे उसके लिए उसे निकाल देंगे। सकारात्मक शुरुआत के बाद रिश्ते में कड़वाहट आने की लगती है। बेन के समर्थन और समझ की कमी के बारे में एलिन तेजी से चिंतित हो जाती है और उनके रिश्ते की लंबी उम्र के बारे में संदेह। ये विचार उनकी बहन और प्रेमहीन शादी के कारण डेबी का पति पीट रॉक बैठने के लिए एक प्रतिभा स्काउट के रूप में काम करता है, लेकिन रात में अजीब घंटों में छोड़ दिया जाता है, जिससे उसे संदेह होता है कि उसका संबंध जोच करने पर उसके पता चलता है कि वे वास्तव में एक फैंटेसी बेसबॉल ड्राफ्ट का हिस्सा है। वह अन्य गतिविधियों पर रहा है, जैसे ही फिल्मों में जाना, जिसमें वह बताता है कि वह डेबी के जोड़ के तरीके से मुक्त होने के लिए भाग लेता है। परिणाम स्वरूप वे अलग हो जाते हैं और जब बेन पीट के धोखे पर गर्व व्यक्त करता है तो वह एलिसन के साथ एक तर्क की ओर जाता है, क्योंकि वे उसके डॉक्टर के पास जाते हैं और गुस्से में वह उसे अपनी कार से निकाल देते हैं और वे व्यस्त सड़क के बीच में छोड़ देते हैं। वह उसे उसकी नियुक्ति के लिए ट्रैक करता है और उसके पास एक और तर्क है जिससे उसका खुद का ब्रेकअप हो जाता है। बेन और पीट लास वेगास की सड़क पर यात्रा कर पार जाते हैं। साइकेडेलिक्स मशरूम के प्रभाव में वे अपने नुकसान का एहसास करते हैं और अपने रिश्ते को बचाने की कोशिश करने का फैसला करते हैं। साथ ही डेबी घबराई हुई एलिसन को उसके साथ पार्टी कराने के लिए घसीटती है, लेकिन डेबी की उम्र और एलिसन के कारण उनके सहानुभूतिपूर्ण बाउंसर द्वारा उन्हें एक नाइट क्लब में प्रवेश से मना कर दिया जाता है। अपनी जीवन और पीट को वापस पाने के लिए उनकी इच्छा के बारे में डेबी के पूर्ण विलाप के लिए अग्रणी है। वे अपनी बेटी को जन्मदिन की पार्टी में सुलह कर लेते, लेकिन जब बेन एलिसन के साथ काम करने के लिए कोशिश करता है तो वे वापस साथ आने से इनकार कर देती है। इसलिए वे बॉस को उसकी अवस्था के बारे में पता चल जाता है और वह स्थिति में साक्षात्कार कराकर महिला दर्शकों के साथ रेटिंग बढ़ाने का अवसर मिला। अपने पिता के साथ बातचीत के बाद बेन जिम्मेदारी लेने का फैसला करता है और परिपक्व होने के लिए बहुत प्रयास करता है, जिसमें अपना खुद का अपार्टमेंट प्राप्त करता है और वेब डिजाइनर के रूप में कार्यालय की नौकरी प्राप्त करने शामिल हो जाता है। जब एलेनी प्रसव पीड़ा में जाती है तो वह डॉक्टर से संपर्क करने के असमर्थ होती है, तो वह बेन को बुलाती है, क्योंकि डेबी और पीट शहर के बहुत बाहर हैं। उन्हें पता चलता है कि एलिसन की स्त्री रोग विशेषज्ञ है और बार मेटवेजा है, और हालांकि उन्होंने उन्हें आश्वासन दिया है कि उन्होंने कभी छुट्टियां नहीं ली और उन्हें एक अपमानजनक ध्वनि मेल छोड़ दिया है। प्रस्तुत दोनों के दौरान एलिसन बेन की प्राथमिकताओं पर सवाल उठाने के लिए माफ़ी मांगती है। जब डेबी और पीट अस्पताल पहुंचते हैं तो बेन सख्ती से उसे एलिसन के पक्ष में रहने की अनुमति देने से इनकार कर देती है और जोर देकर कहता है कि वह उसकी जगह है। डेबी अविश्वसनीय और आभारी दोनों के लिए उसने स्थिति को संभाल और उसके बारे में अपनी पूर्व की नकारात्मक राय को बदलना शुरू कर दिया है। दंपति एक बच्ची है वह स्वागत करते हैं और एक साथ एक नए जीवन शुरुआत करते हैं। फिंगना में बताया गया है कि बेन स्टोन के रूप में सेट रोजन है और एलिसन स्कॉट के रूप में कैथरीन हिगल्स है। पॉल रूड्स पीट के रूप में दिया गया है। डेबी के रूप में लेस्ली मॉन है। जेसन सेगल के रूप में जेसन है। जय ब्रूचेल जय के रूप में है। योना हिल के रूप में जॉन हॉल है। मार्टिन स्टार के रूप में मार्टिन के रूप में है। जोड़ी के रूप में चार्लिन पी है। चार्लोट के रूप में आइरिश अपाटो है। मोड अपाटो शेडी के रूप में है और हैरोल्ड्स
रमेश हैरिस स्टोन के रूप में है और श्रीमती स्कॉट के रूप में जोना केनर्स है, जेक के रूप में एलन टूडिक है, जिलो के रूप में क्रिस्टल वाइट्स है और ब्रेट के रूप में मिल हेडर है, केन जियागो डॉक्टर कुनिक के रूप में है, डॉक्टर एजेंलो के रूप में जोपी मानोक्स है, डॉक्टर पेलाग्रिनो के रूप में टिम बागाले है, डॉक्टर के रूप में बेजे नोवाक है, मो कोलिंस के रूप में डॉक्टर के रूप में है, डॉक्टर हेवर्ट्स के रूप में लाउंडन वेनराइट्स है, शेमुअल नर्स के रूप में एडम स्कॉट है, क्लब डोरमैन के रूप में क्रेग रॉबिन्स है, अलमारी रेडी के रूप में तमी सगेर है, लेप डांसर के रूप में स्टार में डेनियल्स है और एलिशन के दोस्त के रूप में निक थून ने अपना किरदार निभाया है। नोकड़ाप मूवी। नोकड़ाप एक 2007 की अमेरिकी रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है जो जुडा पार्टो द्वारा लिखी गई है, सह निर्मित है और निर्देशित है और इसमें सेड रोजन, कैथरीन हिंगल्स, पॉल रूड्स और लेस्ली मान ने अभिनय किया है। यह एक सुस्त और हाल ही में प्रचलित मीडिया व्यक्तित्व बीच एक शराबी वन नाइट स्टैंड और नतीजे का अनुसरण करता है, जिसके परिणाम स्वरूप वह एक अनपेक्षित गर्भावस्था होती है। निर्देशक है जुडा पार्टो, लेखक है जुडा पार्टो और निर्माता भी जुडा पार्टो, सोना रॉबर्टसन और क्लिंटन टाउनसेंड है। अभिनेत्री शेड रोजोन है, कैथरीन हिंगल है, पॉल रूड है, लेस्ली मनु है, जे ब्रूचेल है, जोहन हिल्स है, जेसन शेगेल है और मार्टिन स्टार है। छायांकन लिया गया एरिक एडवर्ड्स द्वारा, संपादन किया गया ब्रेट वाइट और क्रेग अल्फ्रेड द्वारा, संगीत दिए गए लाउडन्स वेनराइट्स जो हेनरी द्वारा, उत्पादन कंपनी अपाटो प्रोडक्शन द्वारा दिया गया, वितरित गया यूनिवर्सल पिक्चर्स द्वारा। रिलीज 12 मार्च 2007 को रिलीज हुई। कार्यक्रम 129 मिनट का था। देश संयुक्त राज्य अमेरिका, इसकी भाषा अंग्रेजी है। बजट है $25 मिलियन का और बॉक्स ऑफिस में इकट्ठा किया $219 मिलियन। यह फिल्म 1 जून 2007 को बॉक्स ऑफिस पर सफलता के साथ रिलीज हुई। इसने दुनिया भर में $219 मिलियन की कमाई की। आलोचकों की प्रशंसा प्राप्त हुई। दिस इज 40 द सॉर्ट ऑफ सीक्वल है जो एक रूढ़ और मान के पात्रों पर केंद्रित है, जिसमें अपाटो लेखक ओब्लिक निर्देशक के रूप में लौट रहे हैं। 21 दिसंबर 2012 को तीसरी फिल्म दिस इज 50 के साथ तीनों की सक्रिय विकास रिलीज हुई थी और मार्च 2022 को बुक करने में बताया जाता है कि महत्वाकांक्षी लॉन्च एजिल्स रिपोर्टर्स एलिसन स्कॉट को अभी के साथ ऑन एयर भूमिका दी गई है और अपनी बहन डेबी के परिवार के गेस्ट हाउस में रहती है। बेन स्टोन एक और बुद्धिमान क्रेकिंग कैनेडियन स्लेकर है और जो चोट मुआवजे की पकड़ से दूर रहता है और अपने स्टोनर्स रूममेट्स के साथ एक सेलिब्रिटी पोर्न वेबसाइट पर बहुत काम करता है। अपने प्रचार का जश्न मनाते हुए एलिशन एक स्थानीय नाइट क्लब में बेन से मिलती है और एक रात भर शराब पीने के बाद वह गलतफहमी के कारण बिना सुरक्षा के हो जाता है। अगली सुबह वे नाश्ते के दौरान सीखते हैं कि उनके साथ कुछ भी सामना नहीं है, इसलिए अलग अलग रास्ते पर चले जाते हैं। 8 सप्ताह बाद जब जेम्स फ्रेको के समक्ष साक्षात्कार करते समय एलिस को मॉर्निंग एक्शन सिकनेस का अनुभव कराता है तो उसे पता चलता है कि वह है। कई परीक्षण के बाद करने के बाद वह यह जानकर हैरान हो जाती है कि वह बेन को उनके वन नाइट स्टैंड के बाद पहली बार उसे बताते हैं कि संपर्क करते हैं। हालांकि पहली बार से उनका कहना है कि एक एलिशन को समर्थन करेगी, हालांकि वे अभी भी माता पिता होने के बारे में अनिश्चित हैं। उसके पिता बहुत ही खुश है एलिशन की माँ और अपराध के लिए मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन एलिशन बच्चे को रखने का फैसला करती है।
बाद में एलिसन और बेन रिश्ते को एक मौका देने का फैसला करते हैं। जोड़ों के प्रयासों के परिणाम में बेन को पर खाली रिंग बॉक्स में साथ शादी का प्रस्ताव देना, किसी दिन उसे एक अंगूठी दिलाने का वादा करना शामिल है। एलिसन सोचती है कि वह शादी के बारे में सोचना जल्दबाजी होगी, क्योंकि वह अपने मालिकों के से छिपाते हैं और अधिक चिंतित है। इस डर से वे अगर उन्हें कभी पता चला तो वे उसे निकाल देंगे। सकारात्मक शुरुआत के बाद रिश्ते में कड़वाहट आने की लगती है। बेन के समर्थन और समझ की कमी के बारे में एलिन तेजी से चिंतित हो जाती है और उनके रिश्ते की लंबी उम्र के बारे में संदेह। ये विचार उनकी बहन और प्रेमहीन शादी के कारण डेबी का पति पीट रॉक बढ़ने के लिए एक प्रतिभा स्काउट के रूप में काम करता है, लेकिन रात में अजीब घंटों में छोड़ दिया जाता है, जिससे उसे संदेह होता है कि उसका संबंध जोच करने पर उसके पता चलता है कि वे वास्तव में एक फैंटेसी बेसबॉल ड्राफ्ट का हिस्सा है। वह अन्य गतिविधियों पर रहा है, जैसे ही फिल्मों में जाना, जिसमें वह बताता है कि वह डेबी के जोड़ के तरीके से मुक्त होने के लिए भाग लेता है। परिणाम स्वरूप वे अलग हो जाते हैं और जब बेन पीट के धोखे पर गर्व व्यक्त करता है तो वह एलिसन के साथ एक तर्क की ओर जाता है, क्योंकि वे उसके डॉक्टर के पास